नमस्कार दोस्तों, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री की आज हमारी ये पहली क्लास है। पिछले लेक्चरर के एग्जाम में आप सभी ने देखा है कि किस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चंस ने उन्होंने फैक्ट के साथ एनालिसिस को भी क्वेश्चंस के अंदर डाल दिया। तो हमारी टैगलाइन क्या है? इतिहास की करे शुरुआत बिल्कुल नए अंदाज से। बिल्कुल नया अंदाज कौन सा है? आप इस क्लास में बने रहोगे तो अभी विद इन 2-3 मिनट्स जो है हमें समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, हिस्ट्री में किस तरीके से जिया जाता है, हिस्ट्री में किस तरीके से हमारे इंटरेस्ट को डेवलप किया जाता है। हमने पिछले स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में पॉलिटी साइंस वगैरह की क्लासेस ली, बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। 40 के आसपास जो है हमारे प्रोविजनल जो है सिलेक्शन हुए हैं। सारे सिलेक्शंस का टेलीग्राम पे विद प्रूफ विद इन जो है जैसे ही रिजल्ट आया और 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स ने जो है मेरे को मैसेज करके कह दिया, तो वो सारे जो है हमारे टेलीग्राम पे विद प्रूफ है। ठीक है, तो उसे आप देख सकते हैं हमारा किस तरीके का रहा। सेकंड, इसमें हमारा क्या रहेगा? फ्री टेस्ट सीरीज हिस्ट्री के एनालिटिकल क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस इस फ्री टेस्ट सीरीज में रहेंगे वो मैं आपको जो है बता दूंगा। सेकंड, जो हमारा कोर्स होगा उसमें नोट्स वगैरह, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स लिखने में दिक्कत वगैरह आती है, तो नोट्स हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के नोट्स जो है मिलेंगे। सेकंड, ट्रिक्स, किस तरीके से ट्रिक्स, बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं, कहां पे ट्रिक्स की जरूरत होती है जिससे हम हिस्ट्री को याद कर सके, वो जो है हमारे इसमें सम्मिलित रहेगा। तो हम शुरू करते हैं गुप्त काल की फर्स्ट क्लास। और सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, गुप्तकालीन कला। फर्स्ट जो है सबको सिलेबस भी याद रहना चाहिए और उसमें जो है किस तरीके से हमारी अप्रोच रहे वो हमें पता रहना चाहिए। तो देखो गुप्तकालीन क्या लिखा है मैंने? कला शब्द लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बता सकता है मेरे को कि इस गुप्तकालीन कला शब्द का जो है क्या अर्थ है? अगर आपके कला शब्द माइंड में आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई सी भी बुक उठा करके लाते हैं मान लो, तो ये वर्ड जो है क्लियर नहीं होता, ये वर्ड क्लियर नहीं होता। तो गुप्त काल हो, चाहे जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे मुगल काल हो, और कला शब्द हमको प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएगा। अब कई सारी बुक्स है उनमें गुप्त कालीन कला की जगह जो है शुरुआत से ही गुप्त काल के जो एम्परर है, एम्परर मीन्स जो रूलर है, जो शासक वर्ग है, उसके बारे में बहुत सारी बातें जो है लिखी हुई है। क्या वो हमारे सिलेबस में है? वो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली है ही नहीं, बस हल्का सा आइडिया रहना चाहिए अगर कला से। तो मैं आपसे जो है, आप सभी जो है मेच्योर स्टूडेंट है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कला वर्ड से जो है क्या समझते हैं, क्या आप मेरे को कला शब्द को डिफाइन कर सकते हैं गुप्त काल के संदर्भ में या मुगल काल के संदर्भ में, कि कला शब्द मतलब क्या कह रहा है, हमको क्या पढ़ना है? अगर हमारे यही समझ में नहीं आ रखा कि पढ़ना क्या है, तो बहुत ज्यादा वही प्रॉब्लमेटिक है, हम एक गलत डायरेक्शन में जो है एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो गुप्तकालीन कला, कला का मतलब देखो, इस कला में जो है गुप्त काल के हमें क्या क्या पढ़ने हैं? गुप्त काल के मंदिर पढ़ने, गुप्त काल के क्या पढ़ने? मंदिर। उस टाइम मंदिर होंगे, कैसे होंगे वो अभी अपन जस्ट थोड़ी देर में ही उसी पे आ रहे हैं। और क्या पढ़ना रहेगा? स्तूप पढ़ना रहेगा। मंदिर पढ़ लिया, और क्या? स्तूप। अब ये स्तूप क्या होता है भाई, तो अभी हमारे जो है इस क्लास में जो है हम देख लेंगे स्तूप। स्तूप के अलावा जो है और हमें किस डायरेक्शन में जो है गुप्त काल को पढ़ना है? तो गुप्त काल में और क्या हो सकता है बताओ मेरे को? मूर्ति कला, मूर्तियां भी बनी होगी भाई, मंदिर बने हैं तो मंदिर में क्या रखते हैं? मूर्तियां, तो मूर्ति कला। और जो है बताओ क्या है उस टाइम? गुफा स्थापत्य, जिसको गुहा स्थापत्य, गुफा वगैरह में जो है किस तरीके से बनाया जाता है, चित्रकारी। गुहा स्थापत्य का मतलब, इन गुहा स्थापत्य में हमको जो है शानदार तरीके से क्या मिलती है? चित्रकलाकारी जो है मिलती है, यानी चित्रकला। तो गुप्तकालीन कला की ये डायमेंशंस है। अगर हमको ये चीज समझ में आ रही है तब तो जो है हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी बुक्स है जिनमें अच्छे से मतलब गुप्तकालीन कला शब्द लिखा हुआ है और सेकंड जैसे साहित्य लिखा हुआ है, तो बस इस पे ही फोकस किया है उन्होंने, इधर उधर नहीं गए, टॉपिक से इधर उधर नहीं गए, एम्परर पे नहीं गए। कुछ बुक्स में जो है मान लो चले गए। तो हमको जो है मंदिर पे फोकस करना है, स्तूप पे फोकस करना है, मूर्ति पे फोकस करना है, और गुहा स्थापत्य पे जो है फोकस करना है। अब मैं आपसे जो है पूछूं कि यार सबसे पहले क्या है? मंदिर। कौन सा टॉपिक है? मंदिर जो है टॉपिक मैं जो है ले रहा हूं गुप्त काल का।
अब आपके माइंड में सीधा सीधा जो है मैं प्रश्न जो है क्रिएट करता हूं। क्या आप जो है अपन गांव में या कहीं पे भी मंदिर देखते हैं? सबने देखे हैं, गांव में भी देखे हैं, शहर में भी देखे हैं। थोड़े दिन पहले जैसे अयोध्या का जो है भव्य मंदिर बना, वो भी हमने सबने जो है क्या किया, देखा है। तो गांव के मंदिर आपको किस तरीके से दिखते हैं? गुप्तकालीन कला में जो है हम पढ़ रहे हैं क्या, मंदिर। आपके माइंड में प्रश्न क्रिएट होना चाहिए, मैंने सबसे पहले पहले जो है कला में मंदिर ही क्यों लिया? मंदिर में क्या रखेंगे बताओ? मंदिर में क्या रखेंगे? मंदिर में रखेंगे मूर्ति कला, मूर्तियां। मंदिर में क्या रखेंगे? मूर्तियां। इट मींस कहीं न कहीं मूर्तियां बहुत ज्यादा जो है डेवलप होने लग गई। मूर्तियां बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गई, तो जो है फिर उसको क्या बनाना पड़ेगा? मंदिर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? मंदिर बनाने पड़ेंगे। किस काल के हम मंदिर पढ़ रहे हैं ये हमें क्लियर रहना चाहिए। गुप्त काल के। किस काल के हम मंदिर पढ़ रहे हैं बताओ मेरे को? गुप्त काल के। अगर जो है काल शब्द जो है, काल किसको बोलते हैं? समय को। और गुप्त यानी कोई डायनेस्टी है, कोई वंश है, तो काल शब्द का हमें क्लियरेंस रहना चाहिए। हमें काल शब्द का क्या रहना चाहिए? क्लियरेंस। क्या है काल शब्द? सर ये काल शब्द जो है तीसरी शताब्दी से यानी 275 जो है ईस्वी से लेके और जो है ये 550 यानी छठी शताब्दी तक का जो है काल है। क्या ये याद करना है क्या? अरे याद नहीं करना, हल्का सा थोड़ा बहुत आइडिया रख लो कि तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक के, तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी तक के हम जो है मंदिर स्थापत्य को, चित्रकला को, और क्या बताया बताओ मेरे को, स्तूप को, गुहा स्थापत्य को, इन सबको जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है गुप्त काल। इससे पहले जो है एक डायनेस्टी हुई है, नाम किसी ने सुना होगा, नहीं सुना तो भी टेंशन नहीं है, कुषाण काल। कौन सा काल? कुषाण काल। उस कुषाण काल में बहुत ज्यादा जो है मंदिर ये मूर्तियां वगैरह बनने लगी। जैसे मथुरा में जो है शैली डेवलप हो रही है, उधर गांधार की जो है शैली डेवलप हो रही है, गांधार अफगानिस्तान के एरिया में है ना। तो मूर्ति कला की एक नई शैली। तो भैया मूर्तियां बन गई, तो अब क्या बनाने पड़ेंगे? मंदिर। तो मंदिर स्थापत्य की शुरुआत कौन से काल से होती है? मंदिर स्थापत्य की शुरुआत होती है गुप्त काल से। कहीं पढ़ लेना, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, कहीं भी हमें मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो कौन से काल से? कि भैया काल किसको बोलते हैं? सर यहाँ काल का मतलब तीसरी से छठी शताब्दी का जो है ये काल है। कौन सी शताब्दी से? तीसरी से जो है छठी शताब्दी तक का जो है ये काल है। इस काल में क्या बता रहे हैं? सर इससे पहले का कोई काल था कुषाण काल, उसमें जो है बहुत ज्यादा जो है क्या मूर्तियां की शैलियां डेवलप हुई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कौन कौन सी हुई, लेकिन उसकी वजह से मूर्तियां बहुत ज्यादा बनने लगी, तो कहीं ना कहीं मंदिर शुरू है। क्यों मैं समझा रहा हूं? कोई सी भी बुक देखोगे सब में लिखा हुआ है कि मंदिर स्थापत्य की शुरुआत गुप्त काल में हुई, लेकिन फोकस तो करो। ये चीज माइंड में जो है हमारे जब तक जाई हुई नहीं रहेगी, तो वो कथन में देगा, वो कथन में देगा तो कहीं भी इधर उधर घुमा देगा, कथन में देगा तो जो है क्या हो जाएगा? घुमा देगा। सेकेंड, तो कौन से अभी तक इतनी देर में हमने क्या पढ़ा है? कि सर केवल आपने मंदिर बताया और यह बताया कि गुप्त काल कोई काल है, उस काल में जो है क्या बने? उस काल में मंदिर स्थापत्य की शुरुआत हुई है। और वो काल कब से लेके कब तक का है अगर मैं आपसे पूछूं, तो सर वो तीसरी से लेके और छठी शताब्दी तक का काल है। तीसरी से लेके कौन सी शताब्दी तक का? छठी शताब्दी तक का। अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक प्रश्न क्रिएट हो जाना चाहिए कि सर लगभग, देखो अपन डायरेक्ट फैक्ट्स पे नहीं जा रहे कि भाई 275 ईस्वी से शुरू हो रहा है, या हम जो है कि हमको एनालिटिकल अप्रोच से पता रहना चाहिए ये लगभग लगभग बताओ कितने जो है टाइम हो गया? कि सर 300 साल का लगभग टाइम है। कौन से कितने साल का जो है ये लगभग टाइम है? 300 साल का लगभग टाइम है। जब 300 साल का लगभग टाइम है, तो क्या मंदिर जो निर्माण है उसकी शैलियां चेंज होएगी कि नहीं होएगी? मंदिर बनने की टेंडेंसीज चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 300 साल का समय, आज से 100 साल 200 साल पहले जैसे घर बनते थे, अरे 200 साल क्यों, आज से 40 साल पहले देखो, 40 साल या 50 साल पहले और आज के घर में क्या डिफरेंस नहीं है? देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत ज्यादा जो उनमें क्या है? डिफरेंस है। तो तीसरी से लेकर छठी शताब्दी तक जो है इतने लंबे समय पीरियड में, यानी मंदिर स्थापत्य बनेगा तो वो चरणों से गुजरेगा। उसके अलग अलग क्या रहेंगे? चरण रहेंगे। किसके? मंदिर स्थापत्य के। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों घुमा रहे हो हमको इतनी देर से, ये तो कुछ काम की चीजें नहीं है।
ये काम की है कि नहीं है, अभी 2 मिनट 3 मिनट बाद में आपको झट पता चलने लग जाएगा कि मैं क्यों इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ये क्यों मैं ये काल बता रहा हूं, क्यों मैं कुषाण काल बता रहा हूं, क्यों मैं कुषाण काल में मूर्ति कला को जो है डेवलप करा रहा हूं। ये 300 से 600 साल ये बताने का जो है मतलब तीसरी से छठी शताब्दी बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये अभी थोड़ी देर बाद में आपको पता चलने लग जाएगा जब वो मंदिर ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे। ठीक है, तो तीसरी से लेके कौन सी शताब्दी तक की बातें कर रहे हैं, छठी शताब्दी तक, तीसरी से लेके छठी शताब्दी तक। सर इतने साल है, इतने साल है तो कहीं ना कहीं मंदिर स्थापत्य जो है अलग अलग चरणों से गुजरेगा। मंदिर स्थापत्य यानी मंदिर अलग अलग चरणबद्ध तरीके से होंगे। जब चरणबद्ध तरीके से होंगे, शुरुआती टाइम में अलग तरह के मंदिर रहेंगे, धीरे 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 उनमें क्या होंगे, चेंजेज आने लगेंगे। तो ऐसे टोटल जो है कितने चरणों से जो है मंदिर स्थापत्य गुजर रहा है, 5 चरणों से। मंदिर स्थापत्य में टोटल कितने चरण है, 5 चरण है। अब आपको क्या किया जाता है, जनरली जैसे ही पढ़ाया जाता है हिस्ट्री को, जैसे ही जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है कि डायरेक्ट मंदिर के नाम रटने लगते हैं। डायरेक्ट किसके नाम रटने लगते हैं, मंदिर के। जबकि गुप्ता डायनेस्टी है ये रे, मान लो मैं तो मैप से चल रहे हैं पर इंडिया का मैप मान लो, ये जो भी है ये रहा भाई, इधर चला जाए ये रहा बांग्लादेश वगैरह, ये ठीक है, ये राजस्थान और ये जो भी गुजरात वगैरह है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, गुप्ता डायनेस्टी के जो मंदिर बन रहे हैं, कौन सी डायनेस्टी के, गुप्त काल के जो मंदिर बन रहे हैं वो सर अलग अलग चरणों से गुजर रहे हैं। वो किससे गुजर रहे हैं, अलग अलग चरणों से। कॉन्सेप्ट को एक बार समझा जाता है, टाइम लग जाता है, लेकिन हमेशा के लिए हमारे माइंड में फिट हो जाता है। अभी जैसे मध्य प्रदेश के मंदिर है या जितने भी जो है यूपी वगैरह के मंदिर है, ये सब सीधे आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे। ये चीज नोट कर लेना। तो गुप्ता डायनेस्टी का हमको क्या सर मंदिर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, मंदिर। जब मैं मंदिर बता रहा हूं तो एक चीज बताओ मेरे को कि क्या हमको लोकेशन पता नहीं रहना चाहिए कि यार गुप्ता डायनेस्टी शासन कहाँ कर रही है, बिल्कुल हमको पता रहना चाहिए कि उनका रूल कहाँ कहाँ पे। तो मेनली देखो यहाँ पे उज्जैन में बैठते हैं, उज्जैन कहाँ पे सब जानते हैं सर, महाकाल की नगरी है ना। तो एक तो उज्जैन कहाँ पे है सर, एमपी में, एक तो यहाँ है और एक इधर, जो इधर आ जाओ, इधर आओगे तो कहाँ पे आओगे बताओ, एमपी के बाद में एमपी के पास यूपी पड़ता है और यूपी के आगे जो है जैसे ये बिहार में जो पाटलिपुत्र वगैरह, ये है मगध वगैरह, ये केंद्र हुआ करते थे। तो क्या बात बता रहा हूं, एमपी और बिहार ये सर इसका केंद्र है। एमपी और बिहार के बीच में कौन सा राज्य पड़ता है, यूपी। कौन सा राज्य पड़ता है, यूपी। तो क्या ये केंद्र नहीं रहेगा यूपी में, इनका ही तो रूल रहेगा सर, यहाँ पे रूल है और यहाँ पे है तो वहां पे भी रूल रहेगा। तो गुप्त काल के जो मंदिर बनने लगे, गुप्त काल कितने टाइम तक का सर, तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक, इतना लंबा टाइम पीरियड है। जब इतना लंबा टाइम पीरियड है तो सबसे पहले जो मंदिर बनने लगे वो एमपी में बने। वो कहां पे बने, एमपी में, जो शुरुआती टाइम पे। यही घुमा देगा वो, कथनों में देगा सीधा ही। तो गुप्त काल के जो मंदिर है वो कहां से बनना शुरू हुए, एमपी से बनना शुरू हुए। तो मेरे को एक चीज बता दो, मैंने गुप्त काल के चरण कितने बताए मंदिर स्थापत्य के, 5 चरण बताए। क्या एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि 5 चरण है। ये होता है एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी सारे के सारे क्लियर। तो शुरुआती जो मंदिर बने बताओ कहां से बने, बिहार में बनाए, यूपी में बनाए या एमपी में बनाए, सर एमपी में बनाओ। जो प्राचीनतम मंदिर है, जो जितने भी प्राचीनतम मंदिर है वो कहां पे मिले, एमपी में। और ज्यादातर जो प्राचीनतम है, बहुत पुराने हैं, तो कैसी अवस्था में रहेंगे, बड़ी अवस्था में रहेंगे क्या, नहीं सर, वो तो खंडित अवस्था में रहेंगे। कैसी अवस्था में रहेंगे, खंडित अवस्था में। तो प्राचीनतम मंदिर तो मिले, लेकिन किस अवस्था में मिले, खंडित अवस्था में मिले। कहां से मिले, एमपी से मिले। क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है, कथन में दे सकते हैं कि गुप्त काल के जो आरंभिक मंदिर है वो जो मुख्यतया कहां से मिले, ऐसे शब्द देता है मुख्यतया, ऐसे नहीं, ठीक है। तो मुख्यतः एमपी से मिले, कैसे अवस्था में मिले, खंडित अवस्था में मिले। कैसे अवस्था में मिले, खंडित अवस्था में। अब एक चीज और दिमाग में, मंदिर बना रहे हैं तो कोई ना कोई देवता की तो आराधना करेंगे। अरे भाई मंदिर में कोई मूर्ति बनाएंगे तो किसी न किसी देवता को ही तो आराधना करेंगे। तो गुप्त डायनेस्टी का आप देखो कौन से देवता को जो है वो मानते हैं, वो सबसे ज्यादा मानते थे विष्णु भगवान को, भागवत इस टाइप से। तो ज्यादातर जो भी मंदिर रहेंगे उसमें विष्णु भगवान का जो है कहीं ना कहीं उल्लेख वगैरह रहेगा। किसका रहेगा, विष्णु भगवान का। बट क्या शैव को मानते हैं,
बिल्कुल ये शिव जी को भी मानते हैं, जो है किसको मानते हैं, शिव जी को। और जो लेटर गुप्ता का मतलब जो लास्ट में गुप्त काल का जैसे लास्ट टाइम जब चल रहा था, तब जो है बहुत सारे गुप्त रूलर जो है क्या हो गए थे, बुद्धिस्ट मतलब अप्रोच को उन्होंने अपना लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, तो बुद्धिस्ट को भी मानने लगे। तो मैं बताऊं क्या क्या बता रहा हूं आपको अभी, देखो खुलता है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से खुलता है। किस किस को मानते हैं ये, विष्णु भगवान को, और किसको मानते हैं, किस सर, शिव जी को मानते हैं। तो शैव हो गए, शिव जी को मानेंगे तो कैसे हो जाएंगे शैव। और कहीं ना कहीं जो है इनको क्या दिखता है, जो लास्ट के गुप्त पीरियड के हैं वो बौद्ध, विष्णु भगवान, शिव जी, और कहीं ना कहीं अंतिम जो है वो बौद्ध को भी मानते हैं। अब देखो ग्रेड 1 में अभी क्वेश्चन आया, भूमरा वाला पूछ लिया किसको समर्पित है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था, आपको पता ही होगा। तो देखो विष्णु भगवान को मान रहे, शिव जी को मान रहे, और थोड़ा थोड़ा बौद्ध का। कौन से मंदिर पे जा रहे हैं हम, बताओ मेरे को, हमने कौन से मंदिर, कौन से स्टेट में गए हैं सबसे पहले कि सर आरंभिक एमपी में। तो यार एमपी में कहीं ना कहीं विष्णु भगवान को समर्पित कोई मंदिर होगा, विष्णु शिव जी को समर्पित कोई ना कोई मंदिर होगा, और कहीं ना कहीं उसमें बौद्ध जो स्थापत्य है उसकी भी कुछ ना कुछ हमें क्या दिखने को मिलेगी, विशेषताएं देखने को मिलेगी। तो किसके पढ़ रहे हैं हम, आरंभिक मंदिर कहाँ के बने सर, आरंभिक मंदिर जो है एमपी में मिले, खंडित अवस्था में मिले। कुछ मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित होंगे, कुछ मंदिर शिव को होंगे, और कहीं ना कहीं उनमें बुद्ध स्थापत्य का भी जो है कहीं ना कहीं हमें जो है प्रमाण मिलेगा, किसका मतलब कि बौद्ध स्थापत्य का। तो विष्णु भगवान को समर्पित कुछ मंदिर होंगे, तो कौन कौन से मंदिर है पूछ देख लेते हैं। तो इस टाइप के देखो बहुत सारे मंदिर है, 4 मंदिर स्पेसिफिक है, तो इस तरीके को कोई छोटी मोटी जो है अपन ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनसन ट्रिक अपन को बनानी नहीं है, अनसंट क्या नहीं बनानी, ट्रिक बनानी नहीं है। तो देखो टेप्स जो है याद कर लो कि टेप्स जो है विष्णु भगवान को समर्पित कहाँ के, एमपी के मंदिर है, कहाँ के मंदिर है, एमपी के जो मंदिर है, जो कि किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को। टेप्स मतलब टीका, मतलब कोई बता सकता है, तिगवा, टीका मतलब क्या, तिगवा, ए का मतलब क्या, एरण। देखो मेरे पास सब लिखा हुआ पड़ा है, ये सारा का सारा जो है क्या है, मतलब लिखा हुआ पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो जब तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर इस तरीके से होता है तो वो ज्यादा जो है क्या रहता है, बेटर रहता है। कोई चीज स्किप हो सकती है, हम ह्यूमन है तो उसको जो है अपन देख लेंगे, कोई छूटा तो नहीं। तो टी तिगवा, एरण, पी का मतलब पिपरिया, कौन सा रिया, पिपरिया, पिपरिया, और एस का मतलब सांची, सांची का जो मंदिर संख्या 17 है, सांची जो भोपाल में पड़ता है, मंदिर संख्या कौन सा, 17। क्या ये बात चल रही थी कि अपने, हाँ सर विष्णु भगवान को समर्पित तो जो है आपने बता दिए। आपने एक बात और बताई थी, क्या बताई थी कि आरंभिक मंदिर जो है कहाँ पे बनना शुरू हुए थे, आरंभिक मंदिर जो है एमपी में बनना शुरू हुए थे। आपने एक बात और बताई थी, क्या बताई थी कि आरंभिक मंदिर और ऐसे 5 चरण हुए, सब में कुछ ना कुछ जो है अंतर आने लगा। सर इतनी सारी बातें बता दी, तिगवा का मंदिर बता दिया, एरण बता दिया, पिपरिया बता दिया, सांची बता दिया, और विष्णु भगवान को चारों के चारों समर्पित है एमपी में। लेकिन आपने ये बात अभी तक नहीं बताई, कौन सी, किस भाई साहब जो पहला चरण था दूसरा चरण था उनमें जो है अंतर क्या आने लग गया, अलग अलग मंदिरों में जो है क्या अंतर आने लगा। तो भैया एमपी वाले हैं वो लगभग सारे मंदिर जो है किसके हैं, स्टार्टिंग के हैं, तो उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक क्या होगी, विशेषता होगी। तो वो अपन थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले मंदिर तो देखें कि भाई मंदिर कौन कौन से हैं। तिगवा टेप्स है, तिगवा, एरण, पिपरिया और सांची। अब क्या है, और कहां फंसा लेता है, और फंसाता है ये विशेषताओं में। तो अभी अपन विशेषताएं इनकी थोड़ी देर बाद में जो है क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन फंसाता कहाँ है, इसके कहीं ना कहीं जिलों में भी जो है अपन को फंसाया जा सकता है। किसमें फंसाया जा सकता है, जिलों में। तो जिले भाई याद कर लो, जैसे एरण, एरण और सागर एक जैसा लगता है थोड़ा, रे से रे आ रहा है, ऐसे हल्का सा, कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है, ताकि वहां क्लिक हो माइंड में कि सागर जिले में, कौन से जिले में, सागर में। सांची तो मैंने आपको पहले से ही बताया, सांची कहाँ पे, सांची का स्तूप बना हुआ भैया रेलवे ट्रैक से दिखता है, एमपी से जब उधर से जाते हैं तो ये भोपाल में, सांची कहाँ पे, भोपाल में, भोपाल कर लो यार। दयोदय हमारे एक्सप्रेस जाती है अजमेर से जबलपुर, तो तिगवा
तिगवा कहाँ पे है? जबलपुर में। अब ये इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं बनानी अपन को, इस तरीके से इसको याद कर लो। तिगवा जबलपुर में, इतना तो कर ही सकते हो जब हमारे अप्रोच डेवलप हो गई। पिपरिया कहाँ पे? कि सर पिपरिया जो है एक जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, सतना जिला। कौन सा जिला? सतना जिला, वहां पे। क्या अब तक कोई मतलब की दिक्कत वाली बात है क्या? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने एमपी के हमको मंदिर ऐसे याद करा दिए, लेकिन एक चीज अभी तक आपने छोड़ रखी है, बताओ कौन सी? इनकी विशेषताओं वाली। कौन सी? विशेषताओं वाले। तो विशेषताएं भी करेंगे, क्या करेंगे? विशेषताएं। किसको समर्पित बताया? विष्णु भगवान को। किसको समर्पित? विष्णु। क्या शिव जी को समर्पित रहेंगे क्या? हाँ, शिव जी को भी जो है समर्पित रहेंगे। क्या उसकी कुछ विशेषताएं रहेगी? हाँ सर, शिव जी को है तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्या रहेगी? विशेषताएं भी रहेगी। ये मैं आपके दिमाग में खुद जो है क्या कर रहा हूँ? क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में चलते रहे। तो एक तो किसका मंदिर? एक तो कहाँ पे? कि सर भूमरा में। कहाँ पे? भूमरा। भूमरा कहाँ? वही सतना में। भूमरा कौन से जिले में? सतना में। सतना में क्या पढ़ा था? कि पिपरिया। पिपरिया किसको समर्पित था? सर टेप्स पूरा का पूरा जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। टेप्स किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। भूमरा, बम बम, तो भूमरा है ना शिव जी को। वैसे भी जो है हमको जो है याद रह जाएगा कि भूमरा शिव जी को है। एक देखो नचना कुठार जगह है, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का कौन सा मंदिर? पार्वती मंदिर। क्या सोचने की जरूरत है? सर शिव जी की पत्नी है पार्वती, तो हमको तो ऐसे पता है किसको समर्पित रहेगा? शिव जी को समर्पित रहेगा। भूमरा, भूमरा किसको समर्पित है? सर बम बम, ये भी शिव जी को जो है समर्पित है। बोधवाड़ी क्या है? वो अपन अभी जो है विशेषताओं में देखेंगे। क्या एमपी के मंदिर क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। कोई तो शिव जी को समर्पित रहेगा, कोई जो है किसको समर्पित रहेगा? विष्णु भगवान को समर्पित रहेगा। कुछ उसमें बौद्ध की जो है स्पेसिफिक विशेषता रहेगी। विष्णु भगवान को समर्पित कौन सा है? सर टैप्स विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को। टैप्स। टी तिगवा, ए एरण, पी बोलो पिपरिया, एस सांची। सागर क्या? नहीं, सागर किसको? एरण। एरण जिला, एरण मंदिर, सागर। विष्णु भगवान को कौन से समर्पित? सर टैप्स बता तो दिया, तो बताओ मेरे को शिव जी को कौन से समर्पित? सर पार्वती वाला, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नाम याद कर लो, पार्वती से शिव जी को समर्पित ऑटोमेटिक निकालेंगे। एक भूमरा वाला, कौन सा वाला? भूमरा वाला। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये कितने मंदिर हुए सर? ये जो है 3 1 4 5 6 मंदिर हुए। क्या और भी कोई मंदिर होंगे? हाँ भाई, और भी छोटे मोटे मंदिर हो सकते हैं, उनके थोड़े बहुत अपन अभी नाम याद कर लेंगे। उनके क्या कर लेंगे? नाम याद कर लेंगे। बात कहाँ चल रही थी सर? काफी देर से जो है आप हमको मंदिर मंदिर बताए जा रहे हो, लेकिन एक चीज हमारे अभी तक दिमाग में जो है घूम रही है, कौन सी वाली? कि यार सर ने शुरू में कहा था, क्या कहा था बताओ मेरे को? तीसरी से लेके 6ठी शताब्दी तक जो है मंदिर बने। कौन सी से कौन सी तक? तीसरी से लेके 6ठी शताब्दी तक। कितने चरण में बनेंगे? 5 चरण में। कितने चरण में? 5 चरण में। तो ये रे भाई 5 चरण, अभी आप खुद निकालोगे, मैं नहीं बताऊं कुछ भी, खुद ही बताओगे कि यार कैसे कैसे जो है शुरुआत के मंदिर रहेंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन निकालेगा, कहीं ना कहीं उसकी विशेषताओं में फंसाएगा। हम विशेषताओं को रटते फिरते हैं, हम विशेषताओं को क्या करते करते फिरते हैं? रटते फिरते हैं। विशेषताएं रटने की कहीं जरूरत ही नहीं है। 5 चरण देख लो, ये कहीं नहीं लिखे हुए। 5 चरण में देखो कौन सा चरण? फर्स्ट चरण। आप खुद बता दो मेरे को, तो शुरुआती मंदिर कैसे होंगे? आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए कि यार स्टार्टिंग के जो मंदिर है वो किस तरीके के होंगे। मैं आपसे पूछता हूं किस तरीके के होंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन में करवाता हूं, आपको जो है मंदिर में क्या क्या जो है स्ट्रक्चर दिखती है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं कि यार आपके कहीं ना कहीं दिमाग में आनी चाहिए कि यार बना हुआ कैसे पे है। जैसे एक तो ये जो है वर्गाकार है, एक इस तरीके से आयताकार भी हो सकता है। तो मंदिर कैसा बना हुआ है? वर्गाकार मंदिर है या आयताकार है? आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आज भी हम ज्यादातर मंदिर देखते हैं, कोई भी सोचो, आप खुद सोचो, कोई भी मंदिर देखो किस तरीके का है, कोई चबूतरा वगैरह देखो, सोचो उसको कि वो किस तरीके का लगता है आपको। आयताकार मंदिर दिखता है या जो है आपको वर्गाकार मंदिर दिखता है? कि सर हमको तो वर्ग के आकार का जो है मंदिर आज भी दिखता है। आज भी हम मंदिर स्थापत्य में देखते हैं तो जनरली जो हमको किस तरीके, भाई आयताकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। तो जो शुरुआती चरण था उसमें वर्गाकार आकृति में जो है क्या बनाए जाते थे? मंदिर बनाए जाते थे। ज्यादातर गुप्तकालीन मंदिर है भी कैसे? कि सर वर्गाकार है। कथनों में फंसा देगा, फिर हमारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। और मैं आपसे जो है प्रश्न क्रिएट करता हूं, बहुत ऊंचा रहेगा क्या? बहुत ज्यादा जो है उसके चबूतरे को बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया शुरुआत के मंदिर में। अपने देखो गांव में
कोई भी मान लो कोई भी मंदिर था, जैसे भोमिया जी, इस टाइप से हमारे मंदिर रहते हैं, तो आप खुद सोचो कि शुरुआती मंदिर कैसे रहता है। जब कोई भी देवरा बनाते हैं, मान लो देवरा यानी मंदिर इन सेंस, तो शुरुआत में वो थोड़ा कम ऊंचाई पे रहता है, धीरे 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 देवता जी को जो है क्या लिया जाता है, ऊंचे लेते लेते, मान लो आज से 30 साल पहले नीचे थे, फिर ऊंचा, तो ऊंचाई कैसे रहेगी। आपसे मैं अगर पूछूं कि ऊंचाई कैसे रहेगी, तो ऊंचाई जो है मतलब कि कम रहेगी। ऊंचाई कैसी रहेगी, कम। रटना है क्या सर, रटने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा आपने तो जो है ऐसे जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। छत की बात आती है, किसकी बात आती है, छत की। छत की जब बात आती है तो आप मेरे को बताओ छत कैसे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसे सजावटी, या इस तरीके से गुंबद के आकार की, क्या इस तरीके की आपके छत में जो है माइंड में आता है क्या। शुरुआत के लेवल के मंदिर में कैसे मंदिर है, अपने घरों को देखो शुरुआत में कैसे बनते हैं, ये छतरियां वतरियां यार ये तो बाद में बनने लगे, शुरू के घर कैसे होते थे बिल्कुल आज भी देख लो। जनरली छत कैसे होती है बताओ, ऐसे शिखर नुमा या इस तरीके के होते, बिल्कुल नहीं होते सर। छत कैसे होगी, सपाट छत होगी। कैसे छत होगी, सपाट छत होगी। मैं इतना टाइम क्यों कंज्यूम कर रहा हूं इसमें, ये ज्यादातर सारी की सारी विशेषताएं जो है कौन से मंदिरों की है, ये जनरली कौन मतलब कि जो एमपी के मंदिर है उनकी विशेषताएं है। कौन से मंदिर की विशेषताएं हैं, ये एमपी के मंदिरों की जो है विशेषता है। कौन सा चरण पढ़ रहे हैं बताओ मेरे को, फर्स्ट चरण जो है हम पढ़ रहे हैं। तो वर्गाकार आधार पे बनाए जाते हैं, ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, और छत बिल्कुल कैसी होती है, सपाट होती है। छत कैसी होती है, सपाट। सर इतनी बातें बता दी, कोई उदाहरण भी बता दो। देखना, गूगल करना, सांची का जो मंदिर संख्या 17 है, कौन सा वाला, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था टेप्स। अरे भाई टेप्स पढ़ा, तिगवा, एरण, पिपरिया और सांची। तो जो सांची का मंदिर संख्या 17 है उसमें पूरे के पूरे गुण मिलते हैं। सांची के मंदिर नंबर 17 में पूरे के पूरे गुण जो है किसके मिलते हैं, पहले चरण के मिलते हैं। वर्गाकार है, सपाट छत है, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है, ये चीजें। जैसे ही हम सेकंड चरण में जाएंगे, कौन से चरण में जाएंगे, सेकंड में। सेकंड भी आरंभिक चरण ही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो जो है सेकंड चरण में जैसे ही हम जाएंगे, ठीक है, तो जो फर्स्ट चरण है सामने मान लो मंदिर है, उसके आंगन भी तो रहता है, तो मंडप भी जो है बनाए जाते थे। जो है इसमें क्या बनाए जाते हैं, मंडप वगैरह भी जो है मिलते हैं। मंडप जानते हो, अरे भाई आंगन, एक तरीके से जो बरामदा वगैरह टाइप में जो है इसको अपन देख सकते हैं। तो मंडप भी जो है इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन सा चरण, फर्स्ट। फर्स्ट का उदाहरण कौन सा, सांची का मंदिर संख्या 17। फिर कौन सा चरण आएगा, सेकंड चरण आएगा। कौन सा चरण आएगा, सेकंड। सेकंड में आप खुद बताओ, वर्गाकार वाला मामला चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वर्गाकार का वर्गाकार ही है। कौन से चरण में, सेकंड चरण। ऊंचाई, अरे सर इतना साल जैसे जैसे बीत रहा है तो थोड़ा और अधिक ऊंचाई पे ले लेंगे क्या, इस टाइप का सवाल आएगा क्या, इतना कोई ऊंचाई वाला पूछने के ज्यादा चांसेज नहीं है। ठीक है, सपाट छत, छत फिर भी सपाट है, दूसरे चरण में भी कैसी है, सपाट छत ही है। ठीक है, मंडप है। सर एक बात अभी तक हमारे नहीं आई, मंदिर के चारों तरफ क्या लगाते हैं, फेरी। कोई भी माताजी वगैरह के मंदिर पे जाते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या लगाते हैं, फेरी। सर आपने पहले चरण में कहीं ये बात नहीं कही कि कहीं भी फेरी वेरी लग रही है क्या, नहीं है सर। सांची के मंदिर संख्या 17 में फेरी वाला सिस्टम है क्या, नहीं है। फेरी मतलब प्रदक्षिणा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ आ जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये समझ में आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, प्रदक्षिणा पथ आएगा। कौन सा पथ आएगा, प्रदक्षिणा पथ। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण वही नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो है, इसका जो है उदाहरण। कौन से चरण का, सेकंड चरण। कौन से चरण का उदाहरण है, सेकंड चरण है। क्या बातें क्लियर हो रही है, सर बिल्कुल हमारी सारी बातें क्लियर। लेकिन एक बात क्लियर अभी तक नहीं हो रही है, कौन सी वाली, सर छत को क्या अब आगे भी आप सपाट रखोगे या नहीं भैया, आगे सपाट नहीं रख के, और उसमें कहीं ना कहीं हम जो है क्या ले आएंगे, शिखर ले आएंगे। शिखर समझते हो, मंदिर वगैरह जो है देखते हैं तो शिखर का मतलब, ये जैसे मान लो कोई मंदिर है, किस तरीके का बनाएंगे बताओ, वर्गाकार बनाऊंगा, आयताकार, सर वर्गाकार वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिर का जो है जहाँ देवता वगैरह का जो पूजा स्थल होता है उसके जस्ट ऊपर इस तरीके का, सपाट में तो ऐसा रहेगा, और ये इस तरीके, इसको बोलते हैं शिखर। शिखर ही तो है भाई, शिखर चोटी, तो ये जो है शिखर बन गया। कौन से चरण में बनने लगा, थर्ड चरण। तो थर्ड चरण में क्या आ रहा है, शिखर। क्या इस तरीके का पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा भैया, लेकिन हमको ये पूछेगा कि यार तुमको ऐसा कौन सा मंदिर दिखता है, या कौन सा मंदिर है जिसमें शिखर है, सपाट छत नहीं है। कौन सी छत नहीं है, सपाट छत। तो भैया चलते हैं हम देवगढ़ की ओर।
ये कहाँ पे है सर, नया नाम सुनाया? तो देवगढ़ है झांसी में। देवगढ़ कहाँ पे है? झांसी में। देवगढ़ का कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। अब क्लियर देखो, बहुत सारी हमारी चीजें ऑटोमेटिक ही जो है डेवलप होने लगे यार। 10 अवतार, ये कौन सी बल्ला है, ये क्या नाम है? 10 अवतार यानी 10 अवतार। कुछ न कुछ इसमें भी जो है क्या है, लोचा है। लोचा कैसे? 10 अवतार, किसके 10 अवतार? विष्णु भगवान के। मूर्तियां किसकी रहेगी इसमें? विष्णु भगवान की मूर्तियां रहेगी। किसकी मूर्तियां रहेगी? विष्णु भगवान की। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो ये मंदिर बन गया, ठीक है भैया। अब इस मंदिर के चारों तरफ और भी देवता की मूर्तियां लगाते हैं। एक तो मुख्य मंदिर हो गया, एक तो कौन सा मंदिर हो गया? मुख्य मंदिर। फिर ये 4 देवता और बिठा दो। ठीक है। तो ये 10 अवतार किसने लिए? विष्णु भगवान के अलग अलग जो है अवतार है, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार। तो इस तरीके से तो ये कितने मंदिर हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसको एक अलग नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पंचायतन शैली। कौन सी शैली? पंचायतन शैली। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रही है? यहाँ पे पंचायतन शैली डेवलप हो रही है। कौन सी शैली डेवलप हो रही है? पंचायतन शैली। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कौन सी शैली का रहेगा? पंचायतन शैली का रहेगा। कहाँ पे है? झांसी में। झांसी कहाँ पे है? यूपी में। यूपी एमपी की बॉर्डर पे है। यूपी एमपी की किस पे है? बॉर्डर पे। तो ये चीज हमको जो है क्या हो जानी चाहिए? क्लियर हो जानी चाहिए कि यार फर्स्ट बार सीकर बन रहा है कहाँ पे? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। क्या देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में इतनी बातें? क्या और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम तो चरण पढ़ रहे हैं कि सर शुरू में सपाट छतें थी, ऊंचाई कम थी, और जो है प्रदक्षिणा पथ भी नहीं था पहले वाले में, यानी सांची वाले में। दूसरे में नचना कुठार का उदाहरण हमने देखा था, और दूसरे में क्या आने लग गया था? दूसरे में जो है प्रदक्षिणा पथ भी बन गया, थोड़ी हाइट क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। ठीक है। थर्ड में क्या हुआ? थर्ड में शिखर आया है। अरे यार सपाट सपाट छत थोड़ी रखेंगे। तो शिखर का पहला प्रमाण कौन से मंदिर में मिला? शिखर का पहला प्रमाण मिला देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। कहाँ पे है देवगढ़? देवगढ़ सर यूपी में। यूपी में कहाँ पे है? झांसी जिला पड़ता है वहां पे। ठीक है। और क्या है कि यहाँ पे ये विष्णु 10 अवतार से हमने चीज निकाल ली कि विष्णु भगवान का है, तो एक ही मंदिर नहीं है, अलग अलग। जैसे गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, अभी देखेंगे अपन। शेषशाही विष्णु, शेष पे जो है सैया पे लेटे हुए विष्णु, इस तरीके से। तो क्या कॉन्सेप्ट निकाला हमने? पंचायतन शैली का मंदिर। कौन सी शैली का मंदिर है? पंचायतन शैली का मंदिर। और हमारे क्या बोलते हैं, जैसे आपने जो है बोला जाता है सूरज जो देवरा होता है उसको किसके सामने बनाया जाता है? सूरज के सामने। सूरज सामू, माता जी का भजन वगैरह जाते हैं तो बोलते हैं सूरज सामू बण्यो देवरो। सूरज के सामने यानी पूर्व अभिमुख, पूर्व की तरफ। सूरज किस तरफ से उदय होता है? पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ है, लेकिन इस मंदिर की विशेषता है कि ये जो है पश्चिम अभिमुख है। ऐसे और भी कुछ मंदिर है भूमरा वगैरह, लेकिन देवगढ़ की विशेषताओं में बहुत बार पूछा जाता है कि किस जो है मुख ये है, तो ये किस मुख की तरफ है? ये पश्चिम अभिमुख है। बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। जो नागर शैली है उसका फर्स्ट, अब नागर शैली आते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए यार ये क्या सर बात बता रहे हैं। तो नागर शैली का पहला पुरातात्विक प्रमाण भी जो है इसे कहा जाता है। किसको? देवगढ़ के दशावतार मंदिर को। अभी इस देवगढ़ के दशावतार मंदिर को जैसे ही अपन चलेंगे तो अलग से जो है डिस्कस करेंगे। अभी अपन चरण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं अपन? चरण। तो क्या ये यहां तक की जो है आपके बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फर्स्ट सर क्या क्या बता दिया, बताओ मेरे को आप। मैंने आपको कि सर आपने सबसे पहले तो बताया कि जो गुप्त काल है उसमें जो मंदिर स्थापत्य की शुरुआत हुई, सबसे पहले मंदिर कहाँ बने? एमपी में बने। एमपी में कहाँ पे बने? सर एमपी में जो है अलग अलग आपने जगह बताई थी, कुछ विष्णु जी को समर्पित, कुछ शिव जी को समर्पित, और उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध जो है उसकी आपने विशेषता भी बताई थी। विष्णु जी को समर्पित टेप्स, तिगवा, एरण, पिपरिया और सांची। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है। विष्णु भगवान के बाद में हमने शिव जी को समर्पित किया क्या? अरे सर पार्वती वाला नचना कुठार और बम बम बुमरा। तो बुमरा किसको समर्पित? शिव जी को समर्पित। कहीं ना कहीं इन मंदिरों में किसकी विशेषता होगी? बौद्धों की भी विशेषता होगी। तो ये चीजें आपने बताई थी। इसके बाद हम जो है क्या बताया सर, आप इतनी सारी चीजें बता दी, विशेषताओं पे आए थे। पहले की स्पेसिफिक विशेषता सपाट छत। सीकर कौन से में आ रहा है? तीसरे चरण में। क्या चरण पूछेंगे क्या? नहीं। सीकर का पहला प्रमाण कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार। दशावतार से हमने कौन सी चीज निकाली? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली 4 सहायक देवता, 1 मुख्य देवता।
10 अवतार किसके? विष्णु जी के। तो और भी कौन क्या क्या बताया? गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, और एक बताया शेषशाही विष्णु, यानी शेष पे जो है सोए हुए, सर्प पे इस तरीके से सोए हुए जो है विष्णु का आपने बताया। क्या क्लियर हो गया है क्या? हाँ सर क्लियर हो गया। अब कौन से चरण पे जाते हैं? अब चरण नंबर जो है अपन 4 पे जाते हैं। तो चरण नंबर 4 में वही चीजें देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है निकाल लिया जाता है। तो वर्गाकार था, कैसा था? वर्गाकार। और आप जब नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स देखते ही आपके सारी की सारी चीजें क्या आ जाएगी? समझ में ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएगी। तो जैसे ही आप देखोगे क्या ये 4th चरण, तो यार वर्गाकार जो है किस तरीके से हो रहा है? कहीं ना कहीं आयताकार तरीके से हो रहा है। वर्गाकार मंदिर किस में बदलने हैं? आयताकार में। कहां पे? कोई ना कोई तो जगह होगी, शोलापुर, कंबल वाला, तो शोलापुरी है ना। तो शोलापुर कहाँ पे पड़ता है सर? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अरे मतलब महाराष्ट्र में भी जो है, आप तो सर कह रहे थे यूपी में, बिहार में और एमपी में जो है इनके मंदिर है, महाराष्ट्र में भी है। किसमें है? महाराष्ट्र में भी, आंध्रा में भी है, उधर बांग्लादेश में भी मिलेंगे, उधर असम में भी मिलेंगे। कहाँ कहाँ? असम, अभी मैप से सारा हम आंध्रा, महाराष्ट्र इनमें भी मिलेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, सोलापुर का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? नाम क्या है? तेर का मंदिर। ठीक है, तेर मंदिर। वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे आयताकार जो है डेवलप हो रहा है। जनरली किस तरीके के होते थे? वर्गाकार टाइप के होते थे। इस तरीके की बात को जो है वो क्या कर लेता है? वो उठा लेता है। इस तरीके की बात को वो क्या कर लेता है? उठा लेता है। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आयताकार की जो है स्पेसिफिक विशेषता होगी। 5वें चरण में कहीं कहीं जो है वर्गाकार, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और ज्यादा उनमें जो है क्या आता जाएगा? परिष्करण आता जाएगा। तो वर्गाकार मतलब ये जो है वृत्ताकार टाइप में, किस तरीके से? वृत्ताकार टाइप में जो है मंदिर बनने लगेंगे। बिहार में एक मंदिर है राजगीर में। कहां पे? राजगीर में। कौन सा मंदिर? मनिया मत का मंदिर। कौन सा मंदिर? मनिया मत का जो मंदिर है वो कहाँ पे? राजगीर, राजगीर बिहार में। वहां पे एक तरीके से वृत्ताकार टाइप का आधार लिए हुए इस टाइप का, और ऊपर जो है, ऊपर तो शिखर वगैरह है ही, उस तरीके का जो है हमें क्या मिलता है? मंदिर देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इतनी चीजें बता दी, लेकिन सर एक बात आपने अभी तक नहीं बताई कि मंदिर बनते किससे? भाटे से बनते हैं, ईंट से बनते हैं, धातु से बनते हैं, किससे? अधिकांश मंदिर जो है प्रस्तर निर्मित है। अधिकांश मंदिर किसके? प्रस्तर यानी पत्थर से निर्मित है। अब कौन से अधिकांश है? थोड़ा बहुत सोचो, सोचो भैया सोचो। सोचोगे तो ऑटोमेटिक ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एमपी वाले मंदिर है। इन एमपी वाले मंदिरों में विंध्याचल पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत है। पत्थर की कोई कमी है क्या? अरे सर कोई कमी नहीं है। आगे देखो, जैसे गेंगेटिक प्लेन में जाते हैं। कौन से प्लेन में? गेंगेटिक प्लेन मतलब गंगा का मैदान। गंगा का मैदान में पत्थर वत्थर बहुत कम मिलते हैं। जनरली मिलती है क्ले। क्ले मतलब मिट्टी। मिट्टी से बनती है ईंटें। क्या बनती है? ईंटें। तो कहीं ना कहीं इस साइड में जो है हमें क्या मिलने लगेंगे? ईंटों के मंदिर मिलने लगेंगे। पत्थर का भी मिल सकता है, लेकिन ईंटों के भी जो है क्या मिलने लगेंगे? मंदिर मिलने लगेंगे। कौन से प्लेन में? गेंगेटिक में। कानपुर चलो। एक तो मैंने एमपी और यूपी की बॉर्डर पे बताया था। देखो कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। भैया कौन सा मंदिर बताया? दशावतार। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है। कहां पे है? झांसी में। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? झांसी कहां पे है? झांसी है सर ये यूपी में। झांसी कहां पे? यूपी में। लेकिन एमपी के टच पड़ रहा है। एमपी के टच मतलब पत्थर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पत्थर का। यू विंध्य पर्वत वगैरह ये है। तो जो दशावतार मंदिर है ये किसका है? प्रस्तर। आगे चलो, कहां पे चलो? आगे चलो। आगे कहां चलोगे? आगे कानपुर। कानपुर थोड़ा गेंगेटिक प्लेन में है इधर। तो वहां पे एक मंदिर मिलता है भीतरगांव का। कानपुर के पास ही है। तो कौन सा मंदिर? भीतरगांव का। अरे सर अब पत्थर वाला बंद करो काम। गेंगेटिक प्लेन में आ गया भीतरगांव। लोकेशन भी याद हो रही है कानपुर। साथ में ईंटों से निर्मित मंदिर है। किससे निर्मित है? ईंटों से। कौन सा? भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो ये ईंटों। आगे चलो, छत्तीसगढ़। वो भी जो है एक तरीके से मतलब गेंगेटिक प्लेन का हिस्सा है इधर। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक मंदिर है सिरपुर जगह पे, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह? कहां कहां चल रहे हैं सर? देवगढ़ के दशावतार मंदिर,
झांसी में पड़ता है, यूपी और एमपी की बॉर्डर पे, उसको पचहत्तर का करेंगे। और क्या विशेषता बताई, सीकर वाली विशेषता बताई थी। फर्स्ट उदाहरण नागर शैली का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, पंचायतन शैली। दशावतार से हमने पंचायतन शैली निकाल दिया, नाम अलग अलग हमने देखे, गजेंद्र मोक्ष वगैरह, नर नारायण और वो। तो भीतरगांव में आगे, कानपुर में आगे, चलो छत्तीसगढ़ में। कहां पे चल रहे हो भैया, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोई मंदिर है क्या, हाँ, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण है तो राम जानकी से रिलेटेड रहेगा। राम जानकी, राम भगवान, और जानकी किसको, सीता जी को बोलते हैं, तो राम जानकी का भी जो है वहां पे प्रमाण है ना। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या बताया मैंने, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। किसका मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का। क्या होना चाहिए सर, एक तो भीतरगांव वाला बता दिया कि कानपुर में गंगेटिक प्लेन में। जैसे ही आगे जाओगे आपने जो है छत्तीसगढ़ में सिरपुर का भी जो है, इसको भी किससे बनवा दिया, मिट्टी से बना दिया। आगे और जाओ, दिनाजपुर जगह है, दिनाजपुर का वेग्राम मंदिर, वो भी ईंटों से निर्मित है। तो अपन क्या करते हैं, अपने इसका राज्य याद करते हैं बस, सिरपुर, ये लो। अरे यार कॉन्सेप्ट समझते रहो ना, कानपुर है, आगे भीतरगांव, कानपुर में जाओगे वो ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है, ईंटों से निर्मित। क्या इसमें कोई दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। एमपी के मंदिर देख लिए, एमपी के बाद में कहां चले, यूपी के। यूपी के दो मंदिर मैंने बता दिए। यूपी के कितने मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बता दिया। और क्या बताया बताओ, अरे सर कानपुर में अभी भीतरगांव वाला मंदिर बताया। कौन सा मंदिर बताया, भीतरगांव का। और कोई यूपी में मंदिर है क्या, बिल्कुल यूपी में एक और मंदिर है, अई छत्रपुर का। कौन सा वाला, अई छत्रपुर का जो है मंदिर। तो यूपी के कितने मंदिर बताए, देवगढ़, भीतरगांव, अई छत्रपुर। एमपी के सर विष्णु भगवान को समर्पित टेप्स, तिगवा, एरण, पी का मतलब पिपरिया, एस का मतलब सांची। और क्या बताया, बम बम भुमरा। और क्या बताया कि सर एक जो है आपने नचना कुठार का पार्वती मंदिर भी जो है बताया था, पन्ना जिले में। कौन से जिले में, पन्ना जिले में। तो ये सारी की सारी हमने यूपी के देख ली, एमपी के देख ली। किस किस के देख लिए, यूपी के, एमपी के। क्या यूपी और एमपी में है क्या, नहीं सर। आपने अभी जो है आयताकार जगह बताया था, तो तेर का मंदिर जो है बता दिया। तेर मंदिर जो है कहाँ पे, शोलापुर में। कहाँ पे, शोलापुर में। इट मीन्स क्या दिमाग में डेवलप हो रहा है कि सर और भी कोई ना कोई जो है जगहें हैं जहां पे जो है ये मंदिर बन रहे हैं। आप केवल एमपी और यूपी के बता करके जो है पीछा नहीं छोड़ सकते। एमपी टेप्स, बुमरा, टेप्स, बुमरा, नचना कुटार। यूपी जैसे एमपी से आगे चलो, झांसी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर में चले गए। और आगे चलो गंगेटिक प्लेन में भीतरगांव का मंदिर। कौन सा मंदिर, भीतरगांव का। और ईंटों का और कुछ बताया सर, छत्तीसगढ़ में अभी तो बताया। कौन सा, छत्तीसगढ़ में शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। क्यों है सर, गंगेटिक प्लेन में है, प्लेन में क्ले मिलती है जनरली। क्या मिलती है, क्ले। देवगढ़ का दशावतार क्ले का है क्या, नहीं है सर, वो तो पत्थर का है। वो तो झांसी में पड़ता है। किसमें पड़ता है, झांसी। वो जिला पूछ लेगा, पूछा है उसने किसी लेक्चरर के पिछले किसी एग्जाम्स में, तो वो वैसे ही पूछता है। तो ये चीजें क्या पीछे छूट गया है क्या, अरे सर अभी कोई पीछे पीछे नहीं छूटा। इधर गुजरात में भी इनका मंदिर है। कहाँ पे, गुजरात में। क्या मंदिर का नाम क्या है, गोप मंदिर। गुजरात में कौन सा मंदिर, गोप मंदिर। और इधर सर यहाँ पे महाराष्ट्र में तो अभी जो है आपने बता ही दिया, कौन सा मंदिर बताया था मैंने, शोलापुर वाला तेर मंदिर। और भी कोई है क्या, उत्तरेश्वर, कालेश्वर, ऐसे करके जो है महाराष्ट्र में भी मंदिर है। दिमाग में फीड रहना चाहिए भैया। ये छत्तीसगढ़, सिरपुर वाला लक्ष्मण मंदिर। छत्तीसगढ़ में कौन सा, सिरपुर का। यूपी, यूपी के 3 मंदिर। यूपी के कितने मंदिर, 3 मंदिर। कौन कौन से सर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव वाला मंदिर। कौन सा वाला, भीतरगांव वाला मंदिर। और देवगढ़, भीतरगांव और अई छत्रपुर। कौन सा वाला, अई छत्रपुर। आंध्रा में आ जाओ, कहाँ पे, आंध्रा में। आंध्रा में मंदिर पड़ता है चेजराला। वो कथनों में देगा फिर ये सब मिला करके कि कौन सा मंदिर जो है स्पेसिफाई नहीं हो रहा। तो चेजराला कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। क्या बांग्लादेश में भी मंदिर मिलते हैं क्या, बिल्कुल बांग्लादेश में भी मंदिर मिलते हैं। पहाड़पुर, महास्थान, गोकुल। कौन कौन से, पहाड़पुर, महास्थान, गोकुल। अभी अपन पीपीटी देखेंगे, आपके पूरे कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर होने लग जाएंगे। क्या असम में दिख रहा होगा भैया, देखो इधर ठेठ असम तक इनके मंदिर है। असम में तो एक फेमस मंदिर है यार, दह पर्वतिया का मंदिर, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो है किनारे है। कौन सा मंदिर, दह पर्वतिया मंदिर। कौन सा मंदिर, दह पर्वतिया जो है मंदिर यहाँ पे। तो ये सारी की सारी अलग अलग चीजें हैं
ये हमको जो है चीजें, इतनी सारी चीजें हमने समझी है। अब देखो मैं जल्दी से जो है थोड़ा पीपीटी रीड टाइप कर देता हूं ताकि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर जो है छूटा तो नहीं है। मंदिर निर्माण, कौन सा निर्माण? मंदिर निर्माण। कितने चरण? 5 चरण। आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कितने चरण भैया? 5 चरण। पहला, सपाट छत, बताया नहीं बताया? सपाट छत होगी और ऊंचाई कम होगी, लिखा हुआ होगा कहीं, ऊंचाई जो है लिख दो यहाँ पे, कम, ज्यादा नहीं रहेगी। आकृति कैसी? वर्गाकार रहेगी। आयताकार का कौन सा बताया सर? जो है सोलापुर का तेर मंदिर, वो आपने जो है आयताकार बताया है हमको, ठीक है। स्तंभ युक्त बरामदा मंडप मैंने बताया है कि मंडप रहेगा। दूसरे चरण में जैसे जाएंगे तो मंडप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी आ जाएगा, दूसरे चरण में आएगा वो। पहले मंदिर का उदाहरण क्या बताया सर? ज्यादातर खंडित अवस्था में मिले, एमपी में मिले। पहला मंदिर सांचीवाड़ा, सबसे पुराना नंबर का जो है आता है, मंदिर संख्या 17। कौन सा? 17। सेकंड, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या बताया? छत कैसी रहेगी? सपाट रहेगी। ऊंचाई थोड़ी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ा दो। मंदिर का उदाहरण कौन सा दिया था? नचना कुठार वाले का पार्वती मंदिर। किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। एक छत है ना, तो यहाँ पे 2 मंजिला हो जाएगा। कौन सा मुद्दा? कुछ कुछ मंदिर है, सारे नहीं है, ध्यान रख लेना। 2 मंजिला का जो है ये गर्भगृह के चारों ओर क्या बनने लग गया? परिक्रमा पथ बनने लग गया। ये द्वितीय चरण है। मंदिर स्थापत्य चरणों से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है? चरणों से गुजर रहा है। क्या ये बातें जो है आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई तो मैं भी पानी पी लेता हूँ। तृतीय चरण में क्या होगा? आप खुद सोच के बताओ कि तृतीय चरण में मैंने क्या बताया सर? देवगढ़ के दशावतार मंदिर का बताया, शिखर बताया, पंचायतन शैली बताया, सपाट छत के स्थान पे शिखर। पूरी लेक अफसोस की बात है कि पूरी तैयारी करने के बाद हमको ये पता नहीं रहता कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर निर्माण में उनका लगभग फर्स्ट एग्जाम्पल है, पता ही नहीं रहता। पढ़ते ऐसे ही है बुक्स को। पंचायतन शैली का क्या हुआ? विकास हुआ। पंचायतन शैली का विकास मैंने अच्छे से समझा है। उदाहरण क्या हो जाएगा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। आगे चतुर्थ, बातें वो की वही सेम रहेगी। वर्गाकार की जगह क्या हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। क्या चरण ऐसे पूछ सकता है क्या कि प्रथम चरण में ऐसे हुआ? अरे नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होती है चीजें कि एमपी वाले मंदिर है, सपाट छतें हैं, शुरुआत वाली विशेषताएं मिलेगी। यूपी में जैसे ही जाएंगे कुछ ना कुछ चेंज होगा, शिखर वगैरह जो है मिलने लगेंगे। तो मुख्य देवता ज्यादा आयताकार बनने लग गया। चतुर्थ में सोलापुर का तेर मंदिर मैंने एग्जाम्पल बता दिया। 5वां चरण मनिया मत बताया था, राजगीर का, राजगीर बिहार का वर्ताकार मंदिर है। कैसे मंदिर बनने लगे? वह आयताकार चौथे में, फिर वर्गाकार। शिखर किसका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर शिखर का। पंचायतन शैली है। सूरत सामे बन्यो देवरो नहीं, झांसी वाले देवगढ़ में जो है पश्चिम अभिमुख कर देना है, बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के? बेतवा नदी के किनारे। तो ये यहाँ पे वर्ताकार है, थोड़ा आयताकार हिस्से के रूप में ये ऊपर से उठा हुआ दिखता है। क्या चीजें समझ में आ गई? अब देखो मंदिर की क्या विशेषता है। इन मंदिरों में जो है ये यमुना जी, गंगा जी, मकरवाहिनी गंगा, मकर पे, मकर यानी मगरमच्छ पे जो है बैठे हुए गंगा जी, कुर्म वाहिनी यानी कुर्म के रूप में कछुए पे जो है ये यमुना जी, इनकी जो है आकृतियां दिखती है। कहीं ना कहीं इन पे भित्ति चित्रों में प्रकृति का चित्रण दिखता है। ज्यादातर मंदिर ये आरंभिक शैली है, नागर शैली का उदाहरण है। किसका है? नागर शैली का। कहीं कहीं हमको जो है क्या दिख जाता है? वेस्टर शैली के भी जो है मंदिर दिख जाते हैं। सारे मंदिर किसके बने हुए हैं? प्रस्तर के मंदिर बने हुए हैं। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर खंडित अवस्था में एमपी से मिले हैं। विष्णु भगवान को समर्पित टेप्स, बुमरा, नचना कुटार का पार्वती मंदिर, ये हमने जो है अच्छे से बता दिया कि खंडित अवस्था में मिले हैं। शुरुआती लाइन के टाइपिंग के मंदिर है, इसलिए ये ऐसी चीजें हुई है। अब एमपी के मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित। किसको समर्पित? विष्णु भगवान को। टेप्स बताया था, TAPS, तिगवा, एरण, पिपरिया, सांची। क्या दिक्कत है क्या? तिगवा, एरण, पिपरिया, सांची। गुप्त काल का सबसे प्रारंभिक मंदिरों में से एक सांची। अभी सर पहली विशेषता में आपने तो सांची का मंदिर संख्या 17 बताया था। अरे भैया बताया था कि नहीं बताया था? सांची का मंदिर संख्या 17 वही है। ये चीजें ये रहा, सबसे प्रारंभिक है। पिपरिया सतना में, भूमरा सतना में। देखो ये रहा पिपरिया सतना, भूमरा भी कहाँ पे? सतना में। एरण, एरण सागर जिला में। यहाँ पे गरुड़ जो विष्णु भगवान का जो है क्या है? वाहन क्या है? गरुड़। विष्णु भगवान को समर्पित है, तो गरुड़ ध्वज स्तंभ भी मिलता है एरण में।
गरुड़ ध्वज स्तंभ जो है यहाँ पे मिलता है। तिगवा का मंदिर कहाँ पे है सर? दयाउदया एक्सप्रेस चलवा दो तिगवा, यानी जबलपुर। क्या? जबलपुर। तो ये सारे के सारे विष्णु भगवान को समर्पित है। इनकी कोई, अब देखो एक अच्छा बच्चा क्या होता है कि उसको इंटरेस्ट आता है। तिगवा मैंने बताया था, ये जो है मान लो ये मंदिर एमपी के हैं, एमपी के मंदिरों की विशेषताओं को सेट करता है ढंग से। कैसे सेट करेगा? वो मंदिर को देखेगा, देखेगा सपाट छत दिख रही है क्या, कहीं सीकर तो नहीं आ गया यार, पत्थर के बने हुए हैं, कहीं ईंटों का तो नहीं बना दिया कि भीतर गांव को बनाया था, छत्तीसगढ़ के लक्ष्मण सिरपुर के जो है लक्ष्मण मंदिर को बनाया था, दिनाजपुर के वेग्राम मंदिर को बनाया था ईंटों का, कहीं ये तो ईंटों के नहीं बन गए। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सारे के सारे अधिकांश मंदिर प्रस्तर निर्मित है, सारे नहीं मतलब अधिकांश मंदिर। तो ये चीजें हैं, विष्णु भगवान को समर्पित हो गए। शिव जी को समर्पित कर दो बुमरा, अभी बताया सतना, पिपरिया भी सतना में, बुमरा भी सतना में, शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव जी को। अरे भैया शिव जी को समर्पित है तो शिव जी कैसे? दिमाग से कि भाई चारों दिशाओं में शिव जी का मुख वगैरह है या एक मुख, एक ही है, एक मुख ही है? भाई शिव जी को चारों तरफ भी तो मुख बना सकते हैं, जैसे ये शिवलिंग है तो उस साइड पीछे की चारों तरफ नहीं, ये इंपोर्टेंट विशेषता है, ध्यान रख लेना। चौमुखे नहीं है, एक मुखी शिवलिंग है, शिव जी को समर्पित है। तो कौन सा मंदिर है? बुमरा का। कौन सा मंदिर है? बुमरा का। तो एक बुमरा का शिव जी को समर्पित हो गया, एमपी की बात कर रहे हैं। और कौन सा? नचना कुठार वाला मंदिर। कौन सा वाला मंदिर? नचना कुठार वाला, जो पार्वती मंदिर है। पार्वती यानी शिव जी, पार्वती मतलब किसको समर्पित? शिव जी को। अब देखो, अब आई बात निकल करके, कौन सी बात निकल करके आई? आपको मैंने बताया था कुछ शिव जी को समर्पित, कुछ विष्णु भगवान को। बौद्ध वाली भी विशेषता लिए हुए। किसकी विशेषता लिए हुए? बौद्ध। बौद्ध में किसकी? चैत्यशाला की। दिमाग में प्रश्न क्रिएट हो गया यार सर ये चैत्य क्या होता है? चैत्य कुछ भी नहीं होता, दो शब्द होते हैं। बुद्धों में जो पूजा करते हैं ना उसको तो बोलते हैं, जो पूजा स्थल होता है उसको तो बोलते हैं चैत्य। जो बुद्धों में जो है पूजा स्थल पूजा करते हैं उसको तो बोलते हैं चैत्य, और जहाँ भिक्षु रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? विहार। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है तो पूजा का है। किसका है? पूजा का। तो चैत्य होगा कि विहार होगा? सर पूजा के लिए तो चैत्य लेते हैं। तो जिस तरीके से चैत्य बनते थे पूजा गृह के, वैसा का वैसा हमको ये कहीं ना कहीं पार्वती मंदिर दिखता है। तो पार्वती जी बौद्ध चैत्यशाला की स्थिति लिए हुए, आपने सर बताया था विष्णु भगवान को शिव जी को समर्पित, कुछ चैत्य वाली या बुद्ध वाली विशेषता लिए हुए, तो वो पार्वती मंदिर है जो किसकी विशेषता लिए हुए है? बुद्धों वाली विशेषता लिए हुए है, जो कि मैंने शुरू में ही आपके दिमाग में ठोकी थी बात। और देखो मंदिर पार्वती का है नचना कुठार में, जिला पन्ना है। जिला कौन सा है? पन्ना है। लेकिन पार्वती जी का मंदिर है, और किसका उल्लेख है? राम कथा का उल्लेख है। कितनी बड़ी बात जो है ये सामने निकल करके आई। पार्वती मंदिर के बारे में आपको दिमाग में क्लिक होनी चाहिए दो बातें कि सर बौद्धों की विशेषता भी है, मंदिर शिव जी का है। मंदिर किसका है? शिव जी का। लेकिन राम जो है कथा का भी जो है इसमें उत्कीर्णन दिखता है, जो कि सबसे पहली बार इस पार्वती मंदिर में दिखता है। तो दो स्पेसिफिक विशेषताएं दिमाग में, चैत्य वाली और राम कथा वाली, पार्वती मंदिर से हमारे दिमाग में ये दोनों जो है विशेषताएं क्लिक रहनी चाहिए। तो ये तो हो गए अपने कौन से मंदिर? एमपी के। क्या और भी कोई मंदिर है क्या एमपी के? तो ये नाम याद कर लेना। खो जगह है, खो पे, खो का मंदिर, ऊंचे हरा, मडी और नागोद। इसकी कोई ट्रिक व्रिक इस टाइप से बावड़ों की तरह ट्रिक नहीं बनानी, इसके नाम याद करने। जैसे टेप्स में हमको टेप्स से बहुत सारे टेप्स बनाया तो विष्णु जी भगवान के, और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में खुल करके आई। क्या आई? खुल करके जो है आई। तो ये चीजें हैं, एक मुखी शिव है। कैसे शिव है? एक मुखी ये शिव है। तो ये हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए? क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। खो, ऊंचेरा, मडी और नागोद, चारों के चारों मंदिर कहां पे है? कि चारों एमपी में। क्या एमपी के मंदिर खत्म? यूपी के मंदिर आएंगे। अब किसके मंदिर आएंगे? यूपी के मंदिर। यूपी के मंदिर में वही बात चल रही कि सर कहीं विष्णु भगवान के मंदिर, कौन से शिव जी के? विष्णु भगवान के दो है, नाम बता चुका हूं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव का मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देख लो। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नागर शैली का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण बताया था। सीकर का स्वरूप प्रथम प्रयोग बताया था कि नहीं बताया था? कि सर सपाट छत आते आते देवगढ़ में आते ही जो है झांसी जाते ही सीकर का प्रयोग हो गया। ये भी चैत्य की विशेषता लिए हुए है। मैंने क्या कहा था?
कि बौद्धों की विशेषता, कहीं तो पार्वती मंदिर जो है चैत्य की विशेषता लेके राम कथा का उत्कीर्णन है पार्वती मंदिर पे। कौन से मंदिर पे? पार्वती मंदिर पे। और इधर देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भी जो है चैत्यशाला की क्या लिए हुए हैं? स्थिति लिए हुए हैं। 10 अवतार नाम से पता रहना चाहिए इसमें क्या क्या है। देखो वहां पे तो राम जी का वर्णन है पार्वती वाले में, यहाँ पे महाभारत का भी जो है उत्कीर्णन है, चित्रांकन किया हुआ है। 10 अवतार कौन सी शैली है? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, एक मुख्य मंदिर, 4 सहायक, है किसका? विष्णु भगवान का। शिव शेषशाही जो विष्णु, एक गजेंद्र मोक्ष की कथा होती है तो उस रूप में शेषशाही और गजेंद्र मोक्ष। कौन से मोक्ष? गजेंद्र मोक्ष। एक नर नारायण, इस तरीके की जो है इसमें मतलब कि उल्लेखित है मूर्तियां वगैरह। पिरामिड नुमा शिखर है इसका। कैसा शिखर है? पिरामिड नुमा शिखर है। 10 अवतार की जो है ये बात करते हैं। शयन मुद्रा में विष्णु है, मैंने बता दिया, शेषशाही विष्णु। स्पेसिफिक बात क्या निकल करके आई बताओ मेरे को? जो पार्वती मंदिर थी उसकी स्पेसिफिक बात थी कि वो चैत्यशाला की जैसा लगता है और उसमें राम कथा का उत्कीर्णन है पार्वती मंदिर में। देवगढ़ वाले मंदिर में और क्या बात नहीं है? महाभारत का चित्रांकन है। किसका चित्रांकन है? महाभारत का जो है चित्रांकन इसमें है। 1 मिनट। तो ये सारी की सारी इसमें जो है हमारे क्लियर रहनी चाहिए। अगला मंदिर देवगढ़ का दशा भीतरगांव बताया। कानपुर चलो, जैसे आगे चलोगे मैप देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। झांसी, झांसी का वाड़ा पत्थर का था, देवगढ़ का दशावतार। आगे चले, झांसी से आगे जैसे ही कानपुर गए, कहाँ गए? कानपुर। गंगेटिक प्लेन का एरिया है, आगे चलते ही ईंटों का निर्मित होगा। चैत्यकार मेहराब, एक नहीं बहुत सारे मेहराब भी दिखते हैं इसमें चैत्यकार। तो चैत्यकार वाली विशेषता कहां कहां दिखी बताओ मेरे को? सर पार्वती मंदिर में दिखी, विष्णु भगवान वाले जो दशावतार मंदिर है वहां दिखी, और भीतरगांव में भी दिखी। और ये सबसे खतरनाक बात है, वास्तविक तोरण का प्राचीनतम उदाहरण है। यहां से क्वेश्चन या तो ईंट से निकालेगा या वास्तविक तोरण। तोरण क्या होता है? तोरण जो प्रवेश द्वार होता है, तो इसका वास्तव में बना हुआ नहीं है, लेकिन इसका प्रवेश द्वार में भी ऐसे तोरण जैसी जो है झलक हमको दिखती है। तो वास्तविक तोरण का प्राचीनतम उदाहरण कहां से? के भीतरगांव से, ईंट निर्मित के भीतरगांव से। एक आधा मंदिर हम देख लेते हैं ईंट वाला और जो है फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे मंदिर है जो किससे बने हुए हैं? ईंटों से बने हुए हैं। जनरली कहाँ रहेंगे? एक मैंने अप्रोच आपके माइंड में जो है क्या कर दी? डेवलप कर दी। तो वास्तविक तोरण वाली इंपॉर्टेंट बात है, ईंट वाली तो मैंने वैसे ही बहुत बार बता दिया। विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया भीतरगांव को, और किसको? देवगढ़ के दशावतार। शिव जी को नहीं करोगे यूपी में? अही छत्रपुर, अही किसको बोलते हैं? सांप को। तो अही शिव जी का भाई वही है। तो अही छत्रपुर का जो है शिव मंदिर। और मैंने क्या कहा था? ज्यादातर मंदिरों में बाहर गेट पे बाई तरफ तो गंगा जी और दाई तरफ जो है यमुना जी की, मकरवाहिनी गंगा और कुरुमवाहिनी यमुना जी की जो है ये यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियां हैं। मृणमयी जो है मानव के आकार की जो है गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। कहाँ पे? अही छत्रपुर के शिव मंदिर में। कौन से मंदिर में? अही छत्रपुर के शिव मंदिर में। ये हमारे जो है कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए? क्लियर रहना चाहिए। अब अन्य राज्य में मंदिर, अन्य राज्य कौन सा है? सर पहले कौन कौन से राज्यों की बात करी? एमपी की करी, यूपी की करी, एमपी के टेप्स, बुमराह, और क्या बताया? नचना कुठारवाड़। और कौन से बताए? ऊंचेहरा का, मड्डी का, नागोद का। एक बार नाम पढ़ोगे ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। यूपी के कौन से बताए? सर विष्णु भगवान को समर्पित तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और कौन सा? भीतरगांव वाला। शिव जी को समर्पित अही छत्रपुर वाला। अही छत्रपुर की विशेषता कौन सी बताओ? मानवकार जो गंगा यमुना है उनकी मृण मूर्तियां मिली। वास्तविक तोरण का प्राचीनतम उदाहरण किसमें मिला? वास्तविक तोरण का जो है सबसे पहला उदाहरण किसमें मिला? देवगढ़ के मिला क्या? नहीं सर, भीतरगांव में मिला, जो कि ईंट से निर्मित है, कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में। तो ये चीजें हमको क्लियर रहनी चाहिए। अन्य राज्य, अन्य राज्य में छत्तीसगढ़ ईंटों से रहेगा कि नहीं रहेगा? ईंटों से रहेगा। ये रहा ईंटों से
छत्तीसगढ़ गंगेटिक प्लेन का एरिया ईंटों से। क्या ईंटों से के फ्री? और भी बहुत सारी बातें हैं। लक्ष्मण जी का मंदिर है, किसका? लक्ष्मण जी का। अभी पार्वती मंदिर देखा? कौन सा मंदिर? पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर पे किसका उत्कीर्णन देखा था भैया? राम कथा का। और क्या था? चैत्यशाला। कौन सी शाला? चैत्यशाला। क्या बातें क्लियर हो रही है? ये चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे तो यार लक्ष्मण जी का मंदिर है, क्या राम और जानकी के बारे में नहीं रहेगा? रहेगा। पार्वती मंदिर में रह रहा है। कौन से मंदिर में? पार्वती में। महाभारत का अंकन बताओ, आपका दिमाग चलता है तो मैंने महाभारत का चित्रांकन कहाँ बताया था? अगर आपका थोड़ा बहुत है तो महाभारत का चित्रांकन कौन से मंदिर में बताया? सर देवगढ़ के दशावतार में मैं बताया था। कैसे याद रखोगे? अरे भाई विष्णु भगवान के ही तो अवतार है कृष्ण भगवान, तो महाभारत वो विष्णु भगवान को समर्पित है, तो यहाँ पे भी जो है देख लो उसको। रायपुर में इसके अलावा राम जानकी का जो है मंदिर यहीं पे ही जो है उसके भी अवशेष मिले। महारानी वाष्टा द्वारा ये निर्मित है। छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर लड़का देख लेना। क्या छत्तीसगढ़ के मंदिर हो गए? बिल्कुल हो गए। कहाँ कहाँ? कॉन्सेप्ट डेवलप करो भैया। एमपी टेप्स, भुमरा, नचना कुटार, ऊंचेरा, मडी, नागौद। यूपी चलो, विष्णु भगवान को समर्पित भीतरगांव वाला देवगढ़ का दशावतार, शिव जी को समर्पित आई छत्रपुर। आगे चले अपन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राम जानकी मंदिर रायपुर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। क्या फ्री हो गए क्या? अरे सर अभी तो एमपी महाराष्ट्र की बात करो। महाराष्ट्र में कौन सा? सोलापुर का तेर मंदिर तो पढ़ के आए हैं। कौन सा मंदिर? तेर। एक उत्तरेश्वर और कौन से मंदिर? कालेश्वर मंदिर। उत्तरेश्वर और कौन से मंदिर? कालेश्वर। हो गए क्या? महाराष्ट्र ये रहा। क्या यूपी और एमपी की इनकी बात करोगे? मैंने क्या कहा था? अरे भैया असम में भी मंदिर मिले हैं। दह पर्वतिया नाम बताया था, खेरोद भी हो गए। दह पर्वतिया मंदिर ब्रह्मपुत्र के किनारे है, पूछ लेगा। क्या कर लेगा? पूछ लेगा। खरोद का मंदिर, नागौद मत कर देना, नागौद एमपी में। ये खेरोद वाला मंदिर ये ईंट से निर्मित है। तो ईंट से कौन कौन से हो गए? सर भीतरगांव जो कानपुर में पड़ता है वो हो जाएगा। सिरपुर वाला पढ़ लिया हमने। कौन सा वाला पढ़ लिया? सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है। खेरोद वाला मंदिर ये भी किससे? ईंटों से। और भी देख लेना भाई ईंटों से। अब थोड़ी बहुत मेहनत अपन को खुद को भी करनी चाहिए। और अरे भाई ये तो इधर चला गया। आंध्रा। आंध्रा में शुरू में बताया था कौन सा मंदिर? चेजराला मंदिर। आंध्रा का कौन सा मंदिर? चेजराला मंदिर। आंध्रा में। गुजरात में कुछ बताया गया था क्या? गोप मंदिर। गुजरात में कौन सा मंदिर बताया था? गोप मंदिर। क्या ये पूछ सकते हैं? अरे भाई क्यों नहीं पूछ सकते? गुप्तकालीन स्थापत्य इनको मिलान करवाएगा। चेजराला निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ये दह पर्वतिया तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मंदिर है, इसको बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया, पता नहीं क्यों किया, आई डोंट नो अबाउट इट। तो दह पर्वतिया मिलान करवा देगा, राज्यों से मिलान करवा देगा वो, फिर हमारे दिक्कत हो जाएगी। वो तो सब कर देंगे सिरपुर वाला। पिछली बार तक तो बहुत सारे जो है केवल देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी में इत्ताक में ही मतलब कि काम चला करके और फ्री हो रहे थे। ढंग से तैयारी करो, कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, इन मंदिर को सोचो कि सपाट छत है कि नहीं है, ईंटों से है कि पत्थर से है, खुद सोचो। ज्यादातर मंदिरों में कुरुमवाहिनी, यमुना और गंगा जी है, तो है क्या इनमें? बौद्धों वाली कौन सी विशेषता है? पार्वती मंदिर बोल रहे हो लेकिन जो है उसपे किसका? राम कथा का उत्कीर्णन है। सोचो, क्या करो? सोचो, उसकी विशेषताओं में फिट करो। प्रदक्षिणा पथ है कि नहीं है? सबसे ज्यादा खंडित मंदिर कहाँ मिल रहे हैं? दिमाग में जब इस तरीके के क्वेश्चंस लाओगे जब समझ में आएगी हिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ। असम वाला हो गया, आंध्रा हो गया, गुजरात हो गया, बांग्लादेश मैंने बताया था महास्थान वगैरह है ना, पहाड़पुर, महास्थान, गोकुल, नाम याद कर लो। नाम क्या कर लो? याद कर लो। दिनाजपुर का वेगराम मंदिर इतनी बार बताया ईंटों से निर्मित है, बहुत बार मैं ये बता दिया, बहुत बार क्या कर दिया मैंने? ये बता दिया। अब देखो जो तिगवा का मंदिर है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है ना, तो ये तो तिगवा का जो मंदिर है उसमें एक है कंकाली देवी की मूर्ति है, देखना मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज है। तो जो कंकाली देवी की जो मूर्ति है, इसलिए इस मंदिर को तिगवा वाले को क्या बोलते हैं? इस तिगवा वाले मंदिर को कंकाली देवी का मंदिर भी बोलता है। कहाँ पे है तिगवा? विष्णु भगवान को समर्पित है लेकिन कंकाली देवी मिल रही है। तिगवा कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर। और गणेश जी उड़ रहे हैं,
उड़ते हुए गणेश का चित्रांकन है बिना मुकुट के, जो भीतरगांव के मंदिर में उड़ते हुए गणेश का जो है अंकन है। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग बातें हमको पता रहनी चाहिए। देखो उसमें थोड़ा वीडियो वगैरह चलाओ, बहुत इंटरेस्ट आएगा चीजों को। अब ये जो मंदिर पढ़ा है ना मैंने अभी, इसको 5 या 7 मिनट में रिवाइज किया जा सकता है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ टाइम नहीं लगता। और मैं ऐसे अभी जो है आपको रिवाइज करवा सकता हूँ, आप वापस जब भी देखोगे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, अगर मैपिंग से करते हो काम अगर स्ट्रेटेजी से करते हो, सही समझ करके करते हो। बाकी तो कितने ही पेज है, लिखते रहो, कितने ही लिखते रहो, पता ही नहीं चलेगा। अगले साल या जब भी थोड़े दिन बाद में पूछेंगे, उतनी की उतनी हमारी एनर्जी जाएगी। ये तो मैपिंग से सेट करोगे, चरणों से शुरू करोगे, सपाट छत एमपी पे आ जाओगे, सारे के सारे पुराने मंदिर ऐसे खट, विष्णु भगवान, शिव भगवान, बौद्ध वाली विशेषता। यूपी पे आ जाओगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये लो भीतरगांव का मंदिर, स्पेसिफिक विशेषताएं, दशावतार से पंचायतन निकालोगे, सीकर का पहला प्रमाण है, पूरा नागरिक शैली का भी पुरातात्विक फर्स्ट प्रमाण है। देव इसको विष्णु भगवान को समर्पित है, तो कहीं ना कहीं जो है क्या है, इसमें महाभारत की कथाओं का भी उल्लेख। उधर बौद्ध चैत्यशाला की विशेषता लिया हुआ है एमपी वाला। ये चीजें कब आएगी, इंटरलिंक कब होगा? मैं पूछू गोप मंदिर झट बोल दोगे गुजरात में, चेजराला झट बोल दोगे आंध्रा में, शोलापुर वाला मंदिर बोलते झट दिमाग में आएगा, आयताकार है, चौथे चरण में सड़ने पड़ाया था। कौन सा? ये वाला शोलापुर वाला तेर मंदिर। और कुछ पढ़ा क्या? कि हाँ सर उत्तरेश्वर कालेश्वर का पढ़ा। उधर और कई मंदिर दिख रहे हैं क्या? उधर ठेठ मतलब असम में दह पर्वतीय खेरोद मंदिर, एक बार पढ़ाना पड़ता है बस। खेरोद वाला ईंटों से निर्मित है, और भी जो भी ईंटों से है देख लो। कानपुर है, गंगेटिक प्लेन में भीतरगांव का मंदिर मिलता है, सर ईंटों से क्ले से रहेगा। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सर क्ले का रहेगा, ईंटों से बनेगा। किससे बनेगा? ईंटों से बनेगा। ये चीजें होती है इंटरलिंकिंग अप्रोच से। कितने मिनट की जो है क्लास हो गई देखो, 1 घंटा 6 मिनट की हो गई। इस क्लास को अगर रीड आउट किया जाए पीपीटी को, तो विद इन जो है ये मतलब 15-20 मिनट में जो है क्लास कंप्लीट हो जाए। फिर उसी को वापस जो है घुमा घुमा करके पढ़ाते रहो। एक होती है एनालिटिकल अप्रोच से जो है चीजों को क्या करना, डेवलप करना। तो इस तरीके से जिस दिन भी लास्ट दिन हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो हिस्ट्री में घबराता है, उसको लगता है हिस्ट्री के क्वेश्चन 15 आते हैं, वो हमको याद नहीं है, वो हमको क्या नहीं है, याद नहीं है। करंट अफेयर्स का अलग खेल होता है, हर फैक्ट अलग डायमेंशन में जाता है। यहाँ क्रोनोलॉजी चलती है, विदाउट क्रोनोलॉजी, विदाउट आइडियोलॉजी जो है हिस्ट्री नहीं बनती है। हिस्ट्री इज नॉट फैक्ट्स, ध्यान रख लेना। हिस्ट्री केवल तथ्य नहीं होते हैं, हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जो है एनालिसिस भी होता है। हमने शुरू से ही चरण उठाए और चरण से एनालिसिस निकाला है। चरणों से जो है हम एमपी पे गए हैं। हम जो है जो ईंटों वाला कॉन्सेप्ट वो गेंगेटिक प्लेन में लगाया है, एमपी में नहीं लगाया। कहां पे नहीं लगाया? एमपी में नहीं लगाया। तो चीजों को मैं क्या कह रहा हूं, हिस्ट्री इज नॉट ओनली फैक्ट। इतिहासकारों में बहुत ज्यादा डिबेट थी, कोई उसको कहते हैं इतिहास तो केवल तथ्य हैं, तथ्य हैं। अरे तथ्य नहीं है इतिहास। इतिहास में बहुत सारी चीजों को समझा जाता है, बहुत जगह जो है दिमाग मतलब हमारा खोला जाता है। हमको क्वेश्चंस डेवलप होने चाहिए हमारे माइंड में। वही क्वेश्चंस पेपर सेटर कहीं ना कहीं इधर उधर से जो है घुमा करके क्या कर देगा, बना देगा। नहीं तो मैंने ये पढ़ा दिया, कोई परिपूर्ण नहीं है। मतलब कि परिपूर्ण का मतलब कोई भी फैक्ट मिस हो सकता है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो इसको पढ़ने के बाद में तिगवा के मंदिर को थोड़ा बहुत देखेगा, यार छठ छठ सपाट है कि नहीं है, कहीं ना कहीं इसका जो है बाहर जो है मंडप है तो कैसे हैं, क्या प्रदक्षिणा पथ इस पे दिखता है क्या, हल्का सा दिमाग लगा लो, ज्यादा नहीं सोचना है। 1 मिनट देखोगे तिगवा का मंदिर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। केवल बुक्स पढ़ने से या वन लाइनर बुक्स पढ़ने से जिसमें न क्रोनोलॉजी है न कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट को जो है क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उससे नहीं होगा मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि फ्री टेस्ट सीरीज हमारे जो है बहुत ज्यादा मतलब कि कंप्लीटली फ्री करना जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ रहा है, सारी मेहनत मेरे को करनी पड़ रही थी। इसलिए अपन फर्स्ट जो पेपर है, कौन सा फर्स्ट पेपर, उस फर्स्ट पेपर का कोर्स जो है कितने में, 1651 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे वो सारा जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपको बता दूंगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मतलब फर्स्ट पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो ध्यान से सुन लेना। ये नहीं कि लास्ट में जो है स्टूडेंट बोले कि सर ये चीज नहीं पढ़ाई आपने, साइको नहीं पढ़ाई, साइको है ही नहीं।
देख लेना कौन सी चीजें जो है वो सारी की सारी करवाई जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट को, जैसे कईयों को हिस्ट्री पढ़नी है, केवल हिस्ट्री मेरे से पढ़नी है, कुछ को है कि केवल करंट पढ़नी है, तो हमने हिस्ट्री से शुरू किया है। और ये जो है आपके सामने मैं फिर बता रहा हूं कि जो हिस्ट्री का कोर्स है, केवल अगर आप हिस्ट्री लोगे उसका मैं फोल्डर बना दूंगा 399 का जो है अलग से फोल्डर केवल हिस्ट्री। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर आप जितने भी सब्जेक्ट लोगे वो 1651 में अभी चल रहा है, 2100 प्राइस है, प्राइस बढ़ेगी, ये ध्यान रख लेना। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 150 स्टूडेंट्स के लिए है, फिर जो है ये प्राइस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ओवरऑल से महंगा पड़ेगा टुकड़ों वाला, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इन बच्चों ने भी जो है कोर्स खरीदा है तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा भी महंगा पड़ सकता है। अभी मैं केवल हिस्ट्री कह रहा हूँ, करंट मैंने शुरू किया नहीं है तो मैं उसका फोल्डर बना भी नहीं सकता, ध्यान रख लेना। हिस्ट्री का जो है 399 का जो है कोर्स है, हिस्ट्री की क्लास देखो। अगर क्लास की क्वालिटी, आप क्लास की पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हो, साइंस की क्लासेस देख सकते हो, कहीं पे भी अगर अपनी क्लासेस की क्वालिटी डाउन हो तो आप मेरे को बोल सकते हो कि क्लासेस, और यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी है और 500-700 रुपए में फर्स्ट पेपर का कोर्स मिल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है कि यार एक बार में हमको याद हो रहा है, तब जो है आप जुड़ सकते हो, किसी पे कोई भी वो नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी हिस्ट्री की, वो सभी बच्चों के लिए। ऐप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जो भी हमने ऐप बनाया है आकाशदीप एजुकेयर नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। उसमें हिस्ट्री की किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आप देखोगे तो मतलब आसपास में कहीं नहीं मिलेंगे। इस तरीके के जो है केवल विश्लेषणात्मक टाइप के, कॉन्सेप्चुअल टाइप के, दिमाग को जो है खोलने वाले क्वेश्चंस करंट के और हिस्ट्री के रहेंगे, वो सभी बच्चों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हिस्ट्री का कोर्स 399 में जो आप ले सकते हो, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो है क्या क्या मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा या और भी कोई टीचर्स वगैरह है उनके द्वारा हम मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी चीज कि जो वीडियो कैटेगरीज के मेरे पास बहुत मैसेज है, उनको भी जो है देखना है, उनको कूपन कोड क्रिएट करके, और बीपीएल श्रेणी के लिए कोर्स निःशुल्क रहेगा, 4-5 स्टूडेंट को मैंने फ्री प्रोवाइड करा दिया है। आर्थिक रूप से कोई कमजोर है, देखो झूठा तो कोई बनना मत, क्योंकि 399 ही है, मेहनत किस तरीके की कर रहे हैं या आप खुद देख लेना, आगे भी देख लेना, ठीक है। कोर्स ये चीजें ध्यान से आप देख लेना, मेरे द्वारा क्या क्या पढ़ाया जाएगा। फिर कहीं किसी को जो है क्लियरेंस, इतिहास का मेजर सेक्शन इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरे मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, क्लास के अंदर याद करवाई जाएगी, ये मैं दावे से कह सकता हूं। अगर क्लास में याद नहीं हो तो मेरे को कह देना कि क्लास में हमको याद नहीं हुई, ठीक है। 10 से 15% सेक्शन, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन बड़ा है, एक व्यक्ति पे लोड पड़ जाए तो एक हिस्ट्री के हमारे लेक्चरर सर है, कोई क्वालिटी में किसी भी तरीके का जो है समझौता नहीं किया जाएगा। अगर मेरे को लगेगा कि कोई मान लो समझौता हो रहा है तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, वैसे ऐसा कुछ होगा ही नहीं। 10 से 15% जो मेडिवल राजस्थान का जो पोर्शन है थोड़ा बहुत, वो जो है इनके द्वारा लिया जाएगा। राजस्थान भूगोल एमसीक्यू बैच, राजस्थान भूगोल के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। हम मेरी जो है डेमो क्लास आप देख सकते हो, डेमो मतलब राजस्थान भूगोल की मैंने 2-1 क्लासेस ले रखी है, उससे कई बच्चे जो है स्कूल लेक्चरर बन गए पिछली भर्ती में, तो वो आप देख करके लेना, कोर्स ऐसे मत खरीदना। पॉलिटी थ्योरी मैंने पूरी की पूरी पढ़ा रखी है, एमसीक्यू बैच जिसमें किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, जो मैंने मैराथन में क्वेश्चन लिए थे उससे भी एक स्टैंडर्ड अप, ताकि वो पॉलिटी के लेवल पे किसी भी लेवल पे जाए, हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मात नहीं खाएंगे, फैक्ट की मैं कभी जिम्मेदारी पॉलिटी में ले नहीं सकता। साइंस मैंने पूरी की पूरी पढ़ा रखी है, उसको बहुत ज्यादा मतलब डाउन लेवल पे जो बच्चों के दिक्कत आ रही थी उस हिसाब से मैंने पढ़ाया था। तो अब थोड़ा सा उसको अपडेट टाइप करेंगे, जो भी बच्चा बहुत ज्यादा साइंस में डाउन है वो यूट्यूब से क्लासेस देख लेना, ठीक है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स का सेक्शन काफी टफ आ रहा है, तो कोई लेक्चरर वगैरह या किसी टीचर द्वारा मैं जो है उसको अरेंज करने की व्यवस्था हो रखी है, ठीक है। तो एक तो हिस्ट्री वाला कुछ सेक्शन, ज्यादा नहीं, राजस्थान वाला हल्का सा, जो मेडिवल वाला पोर्शन है वो, और साइंस का जो फिजिक्स का सेक्शन है वो अदर टीचर। करंट अफेयर्स कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज वैसे भी सब बच्चों के लिए क्या है, फ्री है। हिंदी की 2-3 शानदार मैराथन क्लासेस, क्वेश्चन पे काम शुरू हो गया, और वो क्लासेस हिंदी पे 20-50 क्लास अपन ले नहीं सकते, 2-3 शानदार मैराथन बड़ी क्लासेस वो मैं जो है जल्द ले लूंगा। जिस तरीके से हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास ने आउटपुट दिया, मेरा मतलब प्रयास रहेगा कि उससे भी जो है मैं बेस्ट 360 डिग्री अप्रोच पे हिंदी की मतलब कि एक क्लास लूं, ठीक है। तो इतिहास हो गया, भूगोल, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी,
दिक्कत हुई तो किसकी हुई सर? इंग्लिश की हुई। दिक्कत किसकी हुई? इंग्लिश की। इंग्लिश के लेक्चरर सर से बात हो गई है मेरी, और 3-4 मैराथन क्लासेस जो है मैं इसके ले लूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट को कैसे, जैसे एक्टिव वॉइस आ रहा है, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्लीटली जो है मेरे द्वारा मैराथन क्लास ली जाएगी। ठीक है। मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट में जो है बहुत ज्यादा बच्चों को मतलब प्रॉब्लम है, पिछली बार भी मैं ये क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है। तो पहली यूनिट जो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल जो यूनिट है, बहुत ज्यादा कौन सी कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, उसको मैं क्लास में जो आपके क्लियर करा दूंगा। तो ये चीज है। गणित के ऐप में जो ऐप में गणित का हरिओम सर जो खुद सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, उनका कोर्स है। ठीक है। उसकी प्राइस वगैरह आप देख लेना, आपको अच्छी लगे। वो यूट्यूब पे कंप्लीटली निःशुल्क भी पढ़ा रहे हैं, पूरा कोर्स यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा, तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आपको लगे ऐप में, कोर्स पूरा यूट्यूब पे करवाया जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। जितना भी है तो आप यूट्यूब से उनका सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ गणित में प्रॉब्लम है, साइंस में पूरा कंप्लीट जो है अपन करवाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। हिस्ट्री का मैं अलग से फोल्डर बना दूंगा 399 का, बट आपके जो है ओवरऑल जो है कॉस्टली पड़ेगा, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। जो 1651 वाला है उससे भी, और 2100 वाले से भी, जब वो सेक्शन वाइज आएगा। और थोड़े दिन में आप खुद को मतलब सोचने लग जाओगे कि यार भूगोल भी ले लेते। भूगोल प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्लास देखो, ली हुई है मेरी एक भूगोल सेक्शन में, प्लेलिस्ट में जाको क्लास देख लो, वो ही पैटर्न रहेगा अपना। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है क्या है चीजें हैं इस कोर्स से रिलेटेड, और जो ये अपन पेड किया है उससे कई गुना ज्यादा जो है, जिस तरीके से अपना एक अच्छे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास हो गए, तो आपको भी पता है कि जितने ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे उतना ही हम बच्चों के लिए कर पाएंगे। जैसे आज मैं टेस्ट सीरीज जो है दोनों के निःशुल्क करंट ये कर रहा हूँ, 3 रुपए 4 रुपए टाइप करने वाला मान लो लेता है, तो इजी गोइंग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें, कुछ भी नहीं तो मैं खुद टाइप करता। ये पढ़ाने वगैरह का बहुत ज्यादा पिछली क्लासेस भी टाइम पे नहीं आई, इसलिए जो है हमने ये किया है। और जितना पेड बैच है उससे कई गुना ज्यादा जो है मैं क्या करने की कोशिश करूंगा ऐप के थ्रू, और इसके यूट्यूब के थ्रू अपन लास्ट तक जुड़े रहेंगे। कोई भी ये नहीं सोचे कि यार अपन इसमें एनरोल मान लो आपको हिस्ट्री में होना है 399 में हो जाइए, ओवरऑल में होना है 1651 में हो जाइए अभी तक। तो बाद में ये जो है प्राइस वगैरह मतलब इंक्रीज होने के पूरे चांसेज है, ये आप खुद इसको देख लेना। ठीक है। रिजल्ट आप आराम से टेलीग्राम देखिए, विद इन मतलब कि जैसे ही रिजल्ट आया उसी दिन मेरे डाले हुए हैं। मैं किसी स्टूडेंट को कहता नहीं हूँ, कई स्टूडेंट पढ़ने के बाद भी नहीं करते, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने खुद फर्स्ट पेपर में जो है अपना क्या योगदान रहा वो उन्होंने खुद जो है अपने मैसेजेस के थ्रू बताया, और सारे अपने तो प्रूफ जो है प्रूफ के रूप में चीजें डाली हुई है। बाकी ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि हाँ 500 सिलेक्शन हो गए, 500 या 250 300, पूरे जो अच्छी कोचिंग वगैरह है वो ही बेचारे जो है पोल करा रहे हैं, क्या हो रहा है सबको सब चीजें पता है। बोलना और करने में दिखाने में वो चीजें टोटली क्या होती है डिफरेंट होती है। और अपने एक लिमिटेड बच्चे हैं, मान लो मेरे पास 150 बच्चे रहेंगे, अपन जितने कम टाइप रहेगा उतनी ज्यादा जो है क्या एनर्जी बच्चों के साथ मतलब हम यूज कर पाएंगे। और फर्स्ट पेपर की तो जो है आप अगर आपने मैंने जो डायमेंशंस दिए उन डायमेंशंस पे काम करोगे, केवल टीचर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, काम खुद को करना पड़ता है। कई बच्चों ने पिछली बार पॉलिटी में अच्छा काम किया, साइंस में अच्छा काम किया, उनके पॉलिटी में 3 हो गए, साइंस में 2 हो गए, ये सारे मैसेज में लिखते हैं बच्चे, तो सारे टेलीग्राम पे है, पास हो गए फर्स्ट पेपर में। अच्छा सेकंड पेपर में तो सबके अच्छा स्कोर था। तो वो चीजें, बाकी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, 8 10 20 जो है को टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज और पेड बेस सब साथ चल रहे हैं। डेमो देखो और ज्वाइन करो, जो भी आपको जहां भी मन माने उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आज ये डेमो के रूप में मेरी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास थी। अगले क्लास जो है हम ऐप में मिलेंगे, और जो भी मतलब नोट्स वगैरह है इसके वो सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और नोट्स का डेमो जो है किस तरीके से हम उस पर भी अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो 18-20 रुपए का एक पेज बन रहा है कलरफुल टाइप से और एक सिस्टमेटिक वे में, तो वो भी आप टेलीग्राम पे मैं डेमो देख डाल दूंगा या ऐप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है।
ऐप में बहुत सारी चीजें निःशुल्क रहेगी। टेस्ट सीरीज जैसे ही हमारा ऐप में टॉपिक खत्म होगा, जैसे गुप्त काल खत्म, गुप्त काल के जो है 1-2 दिन में क्वेश्चंस रेडी और टेस्ट देना। आप टेस्ट अच्छे बच्चे हैं सारे, जितने भी रजिस्टर्ड हुए हैं अब तक 28-29 वाले बच्चे हैं, सेकंड पेपर का स्कोर अच्छा है, एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट होगा, आप में पता चलेगा कि यार हम कितने जो है पानी में हैं या अच्छा चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।